हमारे लंग्स में, इस फॉरेन बॉडी एक सेंटर पॉइंट बनता है, हमारे लंग्स की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से एयर की ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा पाती, और ये वो न्यूक्लियस बनता है जिसके इर्द गिर्द कैंसर, जिसके इर्द गिर्द नमूनिया का बैक्टीरिया इधर आके हर वो चीज़ स्टक होना शुरू हो जाती है और वो काम शुरू करती है, एंड विच अल्टीमेटली कॉजेज डेथ्स आर न्यूमरस ड्यू टू दीज रीजंस, एंड दैट इज़ वाई वी आर अडॉप्टिंग ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन द। आप देखेंगी आगे इंडस्ट्रियां गिरते हुए देखेंगी, आप आगे भट्टे गिरते हुए देखेंगी, आप आगे गाड़ियां स्क्रैप होते हुए देखेंगी, बिकॉज हमने उन खामोश जो जो अक्सरियत है उसको बचाना है जो अस्पतालों में जाए बगैर रूरल एरियाज़ में चारपाइयों पे मर रहे हैं। सो वी आर देयर द प्रोटेक्टर्स। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा मैम, ये सर ये हमारा इसी मोड सर एक इदारा है। अच्छा सर, एक मैं यहाँ पे गुजारिश और करना चाहूँगा, वो सर ये है कि हमारा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का रजीम है उसमें हम कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि दुनिया में एनवायरनमेंटल वेदर सैटेलाइट्स हैं और डेटा जो है वो सैटेलाइट से इंटरनेशनल बॉडीज़ ले रही हैं। हम ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी फ़लानी जगह पे ये डाटा कम है या जी मैंने फ़ज़ा बड़ी साफ़ कर दी है, तो वो वाला मामला मेरा नहीं है। सो इसी मोड एक इदारा है, यूएन का ज़ेली इदारा है, जैसे सर ने अभी बताया, ये जो 7 मुल्क हैं जिन्हें इंडो गैंजेटिक प्लेन्स कहा जाता है या हिमालय के पहाड़ की फुट हिल पे ये 7 मुल्क रहते हैं, उसको सुपरवाइज़ कर रहा है। उस इदारे का नाम इसी मोड है। इसी मोड के अपने सैटेलाइट्स हैं और वो सैटेलाइट्स आर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, यानी जैसे जैसे ज़मीन घूमती है तो वो उधर साथ साथ घूमते जाते हैं। For the first time in 75 years of Pakistan, first time EC mode has certified this thing that due to efforts of the Environmental Protection Agency, obviously under the Chief Minister and the Senior Minister Sect Saab, जो हॉट स्पॉट्स थे पंजाब के जहाँ पे थिक ब्लैक क्लाउड हुआ करता था वो ग्रे एंड वाइट होना शुरू हुआ है। पहली बार सैटेलाइट्स ने ये किया है और उन्होंने ये कोई ऐसे नहीं है, ये फॉर्मली। अच्छा, एक और मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट जो यूएन एजेंसीज़ हैं वो जनरली गवर्नमेंट्स को, सब नेशनल गवर्नमेंट्स को अप्रोच नहीं करती हैं, दे अप्रोच दी नेशनल गवर्नमेंट्स। लेकिन चूँकि उनकी सारी की सारी पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर था, तो ये जो डीजी हैं पीमा गिमैटशू, ही स्पेसिफिकली टोल्ड मी कि दिस इज़ एन अनयूजुअल थिंग कि हम एक सब नेशनल यूनिट को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपकी एफर्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनली उसमें होना शुरू हो गई हैं। और पंजाब गवर्नमेंट जो है, पंजाब का मॉडल उन्होंने कहा कि बाकी सूबे भी जो है रेप्लिकेट करें, रादर दे सेंड देयर टीम हेयर, और यहाँ पे सिंध से बलूचिस्तान मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने बुलाया पंजाब में, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने पंजाब का पूरा मॉडल जो मैं अभी आगे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो हमने प्रेजेंट किया और हमने बताया कि किस तरीके से हम इसको लेके जा रहे हैं। और यही नहीं, ये आगे मैं आपको बताता भी हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये मैडम लाहौर हाई कोर्ट के 2024 के 5 ऑर्डर्स हैं। आगे भी 2 ऑर्डर्स। इसमें ये 2018 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई और ये वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हुई, और ये जस्टिस शाहिद करीम साहब उनकी अदालत में हुआ। 18 से लेके अब 25 आ गया, 7 साल से जस्टिस शाहिद करीम हर जुमे वाले दिन फ्राइडे को ये हियरिंग करते हैं और उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को बुलाया जाता है जी, और वहाँ पे हर डिपार्टमेंट को टास्क किया जाता है, टारगेट दिए जाते हैं और अगला हफ्ते रिव्यू किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से, अब इमरान बता देते हैं आपको, इसका कॉन्टेक्स्ट के बाद में बता रहा हूँ कि पिछले साल अदालत को मजबूरन ये 5-6 मौक़ों पे कुछ हमारी तारीफ़ करनी पड़ गई, तो वो हमने अपनी तारीफ़ के लिए आपको दिखाना चाह रहे हैं। जी बताएं इमरान। नहीं, वो तो उन्होंने, मैंने बता रहा हूँ क्या, वो तो चल जाती है, वो टिकर सब देख रहे जी। जी हाँ, मैं वही आपको दिखाना चाह रहे हैं सर, बताएं जी सर। ये चूँकि जस्टिस साहब ये सारे मामले को देख रहे हैं और पिछले 2023 तक काफ़ी ज़्यादा हर जो हमारी एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट या हमारी जो एजेंसी है ये जुमा टू जुमा चलती होती थी, उस नालायक बच्चे की तरह थी जिसको हर जुमे अपने वालिद से अदालत में डांट पड़नी है, 2 दिन उसने मीडिया की बैशिंग बर्दाश्त करनी है और अगले 3 दिन उसने थोड़ा परेशान रहना है और फिर अगले जुमे की तैयारी शुरू कर देनी है और जाके फिर डांट करनी है। अल्लाह बी प्रेज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह 5 बार ड्यूरिंग द थिक स्मोक सीज़न, अगर आप डेट्स देखें, पहले 3-5 जो हम प्री स्मोक सीज़न में थे, फिर 7-6 और फिर नवंबर के 3
कॉन्टीन्यूस हीयरिंग्स के अंदर 1 नवंबर, 20 नवंबर, 29 नवंबर को उन्होंने थॉरोली अदालत के अंदर अप्रिशिएट किया और कहा कि अगर सारे इदारे EPA की तरह काम करना शुरू कर दें पंजाब के तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो हम ये समझते हैं कि कोर्ट की तरफ से जब ये बात आती है तो पूरी गवर्नमेंट के लिए एक एजाज़ की बात है। नेक्स्ट प्लीज़। इसी तरह सिर्फ यही नहीं, रावलपिंडी बेंच में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस चल रहा था, बड़े अरसे से चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को बहुत अप्रिशिएट किया गया और वो सारा केस जो है दैट वाज टेकन केयर ऑफ राइटली। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा सर, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा जो है ये मुख्तलिफ, फिर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस की तरफ से भी अब मामला आना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, ये सर हमारा सिर्फ यही नहीं है, स्पेशल ब्रांच गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने स्पेशल ब्रांच को लगाया कि हमारे ऑफिसर्स की आप करें चेकिंग करें, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे शिकायतें आती थी। सर स्पेशल ब्रांच के मल्टीपल लेटर्स आए, ये एक लेटर सिर्फ यहाँ पे सैम्पल के तौर पर लिखा गया है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे कैटेगोरिकली बताया कि हमने लोगों की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनकी हर तरीके से चेकिंग की है और कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली जिसके अंदर वरना पुराने लेटर्स भी EPA के मौजूद हैं जिनमें अफसरों की लिस्टें स्पेशल ब्रांच जारी किया करता था कि जी ये इनको देखें, ये करें, वो करें। तो ये मामला भी हमारे लिए जो हैं ये बाइस तस्कीन है कि एक डिफरेंट एजेंसीज़ जो हैं इसको देख रही हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर हमारा जो हमारी नेशनल असम्बली है, सो नेशनल असम्बली के अंदर भी हमारी कॉन्टीन्यूसली हम बताते रहते हैं जाके, तो वो भी हमसे पूछती रहती हैं और नेशनल असम्बली से भी अल्हम्दुलिल्लाह व्हेनेवर वी गो वी कम विद एन अप्रिसिएशन फ्रॉम देम। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा सर, SDPI है, SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव है सर इसने, ये इंटरनेशनल लेवल का इदारा है और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है पूरी दुनिया का जो ग्लोबल फोरम है एनवायरनमेंट का, उसमें पाकिस्तान का सिर्फ एक इदारा है जो कि उधर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, इवन हम भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव। दे हैव taken the performance of environment department of 2024 as a case study to be presented at international fora sir। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उस पे ये सारा काम चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा सर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मुल्तान के अंदर हमारा एक इशू बड़ा क्रॉनिक था सर। जो ये भट्टे होते हैं, एक तो मैडम ये एयर क्वालिटी ख़राब करते हैं ज़ाहिर, दूसरा एक इशू ये था कि जो भट्टे हैं वो चूँकि रूरल एरियाज़ के अंदर होते हैं, अर्बन एरिया शहरों में तो भट्टा नहीं होता रूरल, वहाँ से हाई ट्रांसमिशन लाइंस गुजर रही होती हैं साथ। अब जब भट्टों का काला धुआं निकलता है तो जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस के जॉइंट्स होते हैं उधर ये कार्बन जाके स्टक कर जाता है, जिसकी वजह से बिजली की ट्रिपिंग होना शुरू हो जाती है। जब बिजली की ट्रिपिंग होती है तो NTDC वाले मूव करते हैं, वो पहले उसको लोकेट करते हैं किधर मसला है और फिर उसको रिमूव करते हैं, और हर साल मिलियंस ऑफ रुपीज़ इस मेंटेनेंस पर लगते थे। और हर साल NTDC हमें भी लिखता है, तमाम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज़ को लिखता है, चारों सूबों को, कि जी आप ये भट्टों का मसला हल करें, ये कार्बन डिपॉजिट हो जाता है और ये वो। 2024 वॉज द फर्स्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कि NTDC सेड कि हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ड्यू टू दीज कार्बन के वो स्टैकिंग की वजह से जो बिजली की ट्रिपिंग थी वो कंसिडरेबली रिड्यूस हुई है। कोई 30% के करीब उन्होंने रिडक्शन बताई जो हमने ये सारा काम किया और ये सारे मामला थे। आगे चलें, नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा सर, अब आगे है कि हमने कैसे, हाउ वी डिड दैट, ये सारा कुछ कैसे हो गया। ये सर सिचुएशन थी हमारी 2024 में जिसमें हम ऑपरेट कर रहे थे सर ये हमारी गाड़ियाँ थीं, ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं राइट साइड पर मोटरसाइकिलों की हालत आप देखें सर, इसके अंदर कई मोटरसाइकिल ऐसे भी हैं जिनके पहिए तक गायब हो चुके हैं। ये मोटरसाइकिल सर हमारे दफ्तरों में खड़ी हैं, इनके पीछे जो दीवारें आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस की, ये वो ऑफिसेज हैं जिसके अंदर हम बैठते हैं। और ये गाड़ियों की हालत देखें, हमारे अफसर उसके पे भी नीली बत्ती लगा लेते होते थे तो थोड़ी वो जिसको कह लें। तो सर ये दफातर आपको नज़र आ रहे हैं, ये गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। बट सर वन थिंग आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द टीम ऑफ EPA and it was the result of the dynamic leadership and the ownership of our senior minister कि सर हमने रोना नहीं रोया कि जी मुझे पहले गाड़ी दो, मुझे पहले ये करो, मुझे पहले वो करो तो फिर मैं करूँगा। इन्हीं मोटरसाइकिलों पे, इन्हीं गाड़ियों पे, इसी तरह की चीज़ों पे हम गए हैं और हम आपको बताते हैं कि हमने आगे क्या क्या किया। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर हमारे लोग होते थे, कोई इनका यूनिफॉर्म नहीं होता था और ये बस जिसको कह लें, और फील्ड फोर्स ये देख ले, आप देख सकते हैं, पता ही नहीं लगता कि कोई सरकारी महकमे का बंदा आया भी हुआ है कि नहीं आया हुआ सर।
और टोटल फीस फोर्स जैसे सर आपको ऑफिस में भी बता रहे थे, लाहौर की सर कोई 1.5 करोड़ की आबादी के लिए 8 लोग थे, गुजरांवाला में 3, फैसलाबाद में 4, शेखुपुरा में 2, रावलपिंडी में 2, मुल्तान में 6 सर। वो ये facts हालात हैं, थे सर। जो ये वो फैक्ट्स हैं कि जब हम कहते हैं कि मसला क्यों पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जंग जीती। हम सारी उम्र ये गालियाँ देते रहे कि सबसे ज़्यादा पैसा फ़ौज ले जाती है, लेकिन फ़ौज ने डिलीवर किया क्योंकि आपने उस पर इन्वेस्ट किया। आपने जब ये हालात रखेंगे, 8 बंदों के साथ लाहौर मैनेज हो सकता है जहाँ पे 7800 मैडम इंडस्ट्री है, 7800, जहाँ पे 52 लाख मोटरसाइकिल धुआं देते हों, 13 लाख गाड़ियाँ धुआं देती हों, तो हम फिर जब रिज़ल्ट मांगते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। सिर्फ सरकार की अब नीली बत्ती नहीं चलती। हमने भी सारी उम्र नौकरी की है, अब हालात बदल गए हैं। अब नीली बत्ती लगा के तो उल्टा आप ज़्यादा, तो मैडम ये बताने का मकसद ये था, आगे जाके आपको मज़ीद भी इमरान बताएंगे, ये वो लोग हमारे इन लोगों के साथ तो फिर ऐसे ही होना था जैसे आप फरमा रही हैं, लोग मर भी रहे हैं, खामोशी से मर रहे हैं, उनको पता नहीं हम हमारे साथ हो क्या रहा है। तो पिछले मैं अभी दर्शक साहब को बता रहा था कि 2007 में जायका एक जापानीज़ इंटरनेशनल एजेंसी है जो चैरिटी करती है गरीब मुल्कों को, तो जायका ने 7 के करीब एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लेके दिए 2007 में। वो ख़राब होते होते अब पूरे पंजाब में सिर्फ 3 रह गए कि जो मैयर करते हैं एयर क्वालिटी को, और वो 3 के साथ भी आप एक लाहौर में, एक मुल्तान में, एक पिंडी में लगाया हुआ है, एम खाम खा उसका कोई काम का फ़ायदा है। हम आई वॉश था, मैंने जैसे कहा कि ये महकमा खुलता था सितंबर अक्टूबर में और दिसंबर जनवरी में बंद कर देते, जब स्मॉक ख़त्म हुई तो महकमा बंद। अब ये आप पिछले अभी आपने मोटरसाइकिलों की तादाद देखी, गाड़ियों 12 साल पिछले में एक बाइक नहीं ख़रीदी गई इसका। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं, जब मैं अप्रैल में आया पिछले साल इस महकमे में, इमरान से एक आध माह पहले आए, तो हमें जब ये सीज़न के करीब कहा गया कि भट्टे जो है ना उनको चेक करें जाके, तो मेरे पास भी सरकारी कार थी, तो इमरान के पास एक छोटी कार है, उसका नाम है यारिस। तो इमरान अपनी गाड़ी में थे, मैं बारिश हो चुकी थी, कसूर के पास हम वो भट्टे को देखने गए। तो उन दिनों आपको याद होगा कि कच्चे का एरिया जो भावलपुर में, वहाँ पुलिस की गाड़ी फंस गई, तो उस पर कच्चे के डाकुओं ने मार दिए 6-7 पुलिस, रहीम यार खान में जहाँ। तो इमरान की गाड़ी फंस गई और मेरी गाड़ी आगे निकल गई। तो मैंने रुका, मैंने इमरान को कहा कि यार शुक्र हम कच्चे में नहीं हैं, नहीं तो यहाँ पे ना हमारे साथ भी वही कुछ होना था। कार हमारे पास थी, हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं कच्ची सड़कों पे भट्टों का। जी मैडम, यही तो उसका अभी भी नहीं है, लेकिन अब मतलब कुछ गवर्नमेंट ने लेके दी हैं। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये सरकार के पास ये डायरेक्टर जनरल है, इसका काम ही ऑपरेशंस है, और उसके पास यारिस कार 2200 सीसी होती है, छोटी कार है। अब तो खैर गवर्नमेंट ने लेके दी। अब आगे बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई। और ये जो इमरान ने पहले अपनी पूरी, मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा था कि इमरान ने बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ कर दी है, अब उसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो शुक्र है इमरान ने अब कहानी पे आया, तो मैं अब थोड़ा सा हमारी कुछ मामला सही हो जाएंगे। जी इमरान जी, नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा सर, ये स्ट्रेटजी है अब गवर्नमेंट की स्मोक को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर हमारा क्लीन एयर विजन बना, मल्टी सेक्टोरल हमने अप्रोच की। सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल, हमें कहा गया कि जी आप लोग काम करें। तो हमने स्मॉग सीज़न को बेसिकली सारे सिस्टम को 3 हिस्सों में तकसीम किया। प्री स्मॉग सीज़न, फिर हमने जैसे सर ने कहा कि पहले शुरू ही काम सितंबर से होता था, इस बार हमने काम स्टार्ट किया मार्च अप्रैल से। फिर स्मॉग सीज़न में क्या करना है और फिर आगे क्या करना है। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर हमारी 5 पिलर्स हैं जो हमारी एंटी स्मोक अप्रोच है, और ये मैं 1 बाय 1 करके लेके जाता जाऊंगा, इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं इस वक्त लगाता। नेक्स्ट प्लीज़। ये सर हमारे अब एनफोर्समेंट एक्शंस हैं। नेक्स्ट। ये सर आप देख रहे हैं फैक्ट्रीज़ को, ये सर वो फैक्ट्रीज़ डिमोलिश हो रही हैं जो कि क्रॉनिकली पॉल्यूटर्स है। मल्टीपल टाइम्स इनको वार्निंग दी जा चुकी थी, इनको सील किया जा चुका था, इनके लोगों पे पर्चे दिए जा चुके थे, बट ये लोग जो है ये बाज नहीं आते थे। सो सर सबसे पहले तो हमने ये किया कि हम सो व्हाट वी डिड कि हमने ये सारे क्रॉनिक पॉल्यूटर्स को बार बार इनको पूछा, जब नहीं फिर बाज आए तो हमारे पास फिर और कोई सोल्यूशन नहीं था। जी मैडम ये ज़्यादा जो प्रोसेस है ये इनका स्टील री रोलिंग मिल्स का था, और इनकी सोल्यूशन है एमिशन कंट्रोल सिस्टम। हमारे पास मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ स्टील री रोलिंग मिल्स हैं जो कि बड़े अच्छे एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगा के काम कर रही हैं, और हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं और बाकायदा उनको ग्रीन स्टिकर्स, ग्रीन सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। मैं बताता हूँ मैडम।
पैरालिसिस अच्छा वो पहले पैरालिसिस था। अच्छा मैडम, दो तरह की चीज़ें हैं। देयर आर टू थिंग्स, वन एक तो इंडस्ट्री आ गई और दूसरा पैरालिसिस प्लांट्स। मैं पहले पैरालिसिस प्लांट्स बताता हूँ। मैडम पैरालिसिस प्लांट्स ये होता है कि जितने हमारे वॉर्न आउट टायर्स हैं, जो ये गाड़ियों के टायर वगैरह निकलते हैं, इन टायर्स को मैडम ये लोग लेके जाते हैं और एक सब स्टैंडर्ड तरीके से टायरों को क्रश ये बर्न किया जाता है। जब टायरों को बर्न किया जाता है तो मैडम तीन उससे चीज़ें निकलती हैं। एक तार निकलती है, जो रबड़ बर्न हो गया, तार रहेगी, तार निकाल ली। दूसरा जो रबड़ मेल्ट हो जाता है उससे ऑयल निकलता है, विच इज़ अ सब स्टैंडर्ड ऑयल, जो काला तरीन धुआं फेंकता है। और ये जो टायर ये फर्नेसेस के अंदर यूज़ करते हैं, और ये आगे जो आप देखते नहीं थिक ब्लैक स्मोक, वो नीचे वो वाला जला रहे होते हैं। और उसका जो रेट है वो आम जो फ्यूल है हमारा, जो फर्नेस ऑयल अच्छी क्वालिटी का फर्नेस ऑयल है, उससे 70 यानी अगर 1 लीटर फर्नेस ऑयल अच्छा 70 रुपए का मिलता है तो ये टायरों वाला 10 रुपए का मिल जाता है। तो वो ज़ाहिर है लोग बचत करने के लिए। और तीसरा मैडम ये हो जाता है कि जब ये ऑयल निकल जाता है तो जो बाकी का रह जाता है वो कार्बन ब्लैक उसको कहते हैं। वो ये बोरियों में डालते हैं, छोटा छोटा ये टायर का कार्बन। और ये बोरियां जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे गई होती हैं, और ये बोरियां भी सस्ती लोग जलाने का काम, क्योंकि इनमें कार्बन होता है। जी जी, ये मज़ीद जलेगा, टायर जलता है ना मैडम। ये अभी नुमान किधर बैठा है? नुमान वो बैठा है। नुमान वो है हमारे पास फोटो जो जी सर मैं दिखाता हूँ सर, मैं बस दिखाता ठीक हूँ। आप कभी हाईवेज पे जाएं, आपको बहुत बड़े लॉन्ग व्हीकल्स मिलेंगे जिनके ऊपर यही प्लेटें जी बिल्कुल। एग्जैक्टली। मैं हैरान होती थी ये बैग में क्या जा रहा है। नहीं वो ये जा रहा था। और ये जो गिराना है ना मैडम, ये उसी तरह ये हमारे लिए आखिरी रिजॉर्ट था। जैसे अभी हमने मिसाइल मार के आखिरी काम जंग खत्म की ना, हमारे पास और कोई तरीका नहीं बचा था। नोटिस, फाइन्स, अदालतें, हर चीज़ करने के बाद जब हमें कोई आगे से जवाब नहीं मिला तो फिर और ये गिराना आसान नहीं होता। इसके पीछे तो बहुत बड़ा माफिया होगा। इंडस्ट्री सर लग कैसे गई? ये लगी कैसे? बिल्कुल ये हमारी इजाज़त से लगी। इजाज़त नहीं कहना चाहिए। इस मुल्क में जितना भी क्राइम होता है वो ताकतवर लोग करवा लेते हैं सरकार से, और ये हुआ। और ये एक एजेंसी नहीं ताकतवर लोगों का को कहना हाँ नहीं हाँ, चाह क्यों इसमें क्या, इसमें मुझे क्यों नहीं मानना चाहिए जो हकीकत नज़र आ रही है। एक इंडस्ट्री नहीं, यहाँ पे तो एफ्लुएंट प्लांट्स नहीं लगे पानी। जो ऑफिसर्स थे, जैसे हमारा तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन हो रहा है, तो कोई ना कोई इन्फोर्समेंट और बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है जिसकी वो डोमेन होती है। तो जो आपके ऑफिसर्स, कुछ ना कुछ तो था ना हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई जिनकी वजह से ये लग गई थी या गलत एनओसी दिए गए? नहीं, एनओसी तो ये लेते नहीं, ये तो इलीगल सारी लगती हैं। जैसे आप समझें कि शराब की भट्टी है। रिसाइकलिंग जी, ऑफ जी। टायर्स की कई लीगल भी चल रही थी, आप विटनेस्ड। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। इसमें जो प्रोसीजर है इसका, पैरालिसिस प्लांट का जो गिराए गए हैं, इसमें से मेरे को में अब तो 100% शायद गिराए जा चुके हैं। ये जगह जगह मशरूम ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्चुअल जो सिस्टम होना चाहिए इसको, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई ये जो इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वो लगा लेंगे प्लांट अपना एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा लेंगे, चलाएंगे नहीं उसको, क्योंकि उसके ऊपर बिजली की कॉस्ट आती है, उसके अंदर तेल की कॉस्ट आती है। वो कहेंगे देखें जी हमने लगाया हुआ, एनओसी भी ले लेंगे हमसे, लेकिन वो लगाएंगे चलाएंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि 10% हमारा पेट्रोल बिजली लगती है। भट्टों पर भी इसी भट्टों का भी इसी तरह zigzag भट्टों का क्वेश्चन एक अलहदा है। मेरा ये क्वेश्चन है कि बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है, इसमें राहुल गांधी भी इंडिया में ये बिजनेस करता रहा और बड़ी जल्दी उसने ग्रो किया, तो फिर मतलब वो क्या एसओपीज फॉलो करके दूसरे कंट्रीज में करते हैं या यहाँ पे? मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इसमें टेक्नोलॉजी अब ये है कि जैसे अभी बात हो रही थी वो काले बैग्स बना के ले जा, अब ये इसको एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है नए टायर बनाने के लिए भी। रिसाइकलिंग वही वो चूना जो होता है उसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके, मैंने देखा। सर्विस इंडस्ट्री है गुजरात में, वो हमने किसी को इसी तरह, क्योंकि हमारा ये भी मकसद नहीं है कि लोगों के रोज़गार बंद कर दें। जो उस टेक्नोलॉजी के साथ रहना चाहते हैं वो इसको बजाय इसके कि इसको जलाएं और रॉ धुआं बाहर जाए, अगर वो वहाँ पे ड्राई स्क्रबर्स लगा लेते हैं या वेट स्क्रबर्स लगा लेते हैं या मिशन कंट्रोल सिस्टम कह लेते हैं आसान, अगर वो लगा लेते हैं तो वो जो उसमें से श्रेड करते हैं टायर को, वो हमने उनको कनेक्ट करवाया है सर्विस इंडस्ट्री के साथ, जो साइकिलों के टायर और मोटरसाइकिलों के टायर बनाते हैं, ये उसके अंदर यूज़ करके, और ये सक्सेसफुली यूज़ हुआ है। अब एक बहुत बड़ी कंपनी, क्योंकि मैं आपको एक और बता दूँ, पूरे पंजाब में 2.5 करोड़ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ। इनमें 2 करोड़ सिर्फ मोटर बाइक्स हैं और 50 लाख 4 व्हीलर और 6 व्हीलर और ये बड़े ट्रक वैन बसेस हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा निज़ाम, प्लस सिर्फ एक्सेप्ट सीमेंट इंडस्ट्री या शुगर शेड इंडस्ट्री है
जो ये टायर लेके जलाते हैं अपने उसमें करते हैं, इवन इंपोर्ट होते हैं टायर, आपको पता है वॉनो टायर इंपोर्ट भी होते हैं, आपको सारा शायद बैकग्राउंड ही पता है। अब ये जब तक हम इनको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इनका धुआं हमारा मसला है, हमारा मसला रोज़गार नहीं है, धुआं मसला है, धुएं को हम कंट्रोल कर लें, अगला अंदर जो मर्जी करना चाहे हम उसको इजाज़त दे सकते हैं। और आपने जो सवाल किया, मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो हुआ ना, अब एक नई चीज़ आ रही है हमारे सामने कि आप ये मानते हैं कि सॉइल जो है वो भी स्मॉग एब्जॉर्बेंट होती है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है। एक मेरे नज़र से ना पिछले दिनों एनओसी मैंने मैम से भी शेयर किया, सर वैसे भी किया, एक 1,28,000 एकड़ का एनओसी जारी किया गया है कि उस लैंड में से गुजरांवाला की जो सबसे ज़रेज़ मिट्टी है कि आप कहीं से भी रेत मट्टी गस्सू निकाल लो, और लोग 60-60 फुट ड्रिलिंग करते हैं और उसके बाद पानी नीचे से ऊपर आ जाता है, बच्चे नहाते हुए डूब जाते हैं, ठंडा पानी होता है, उसका भी एनओसी डिपार्टमेंट ने इशू किया है। और क्या इस तरह के जो एनओसीज़ होते हैं, लाइक मुल्तान का पर्टिनेंट इशू है, अब आप हवा की बात कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है हवा रोज़ ही तो नहीं इस तरह चलती होगी। दिल्ली से स्मोक जब हमारे पास आती है तो हवा का इस तरह से, पहले तो हमें वो डाटा गैदर करने की ज़रूरत है कि कितने दिन हवा इस तरफ चली, और अगर स्मोक मुल्तान तक गया है तो आप सब मानते हैं, हम इधर ना चीख चीख के थक गए हैं, इंडिजिनस प्लांट्स आर द ओनली पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक सोल्यूशन टू कंट्रोल टू मिटिगेट स्मोक। जो एनओसीज़ मुल्तान में दे के जो सारे बागात काटे गए, क्या उसकी वजह से ये स्मोक ज़्यादा नहीं हुई उस तरफ? क्योंकि वो भी तो पहले एब्जॉर्बेंट्स थे ना, चौड़े पत्ते वाला हर दरख्त। तो वो जो एनओसीज़ इशू है, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो एनओसी किससे इशू होता है? डिपार्टमेंट से, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का लाजमी होता है। अब आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, बाइक्स की बात कर रहे हैं, उस पे आज तक, क्योंकि स्मोक तो हम 2014 से ज़्यादा देख रहे हैं, जब दिल्ली में आया, दिल्ली ने शिफ्ट कर लिया इंडस्ट्री को अपना सारा सैटेलाइट एरियाज़ में। हमारे पास उस तरह का कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं आया, आज तक हमारी इंडस्ट्रीज़ वही शहरों के अंदर सारी चल रही है। जो ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन का मामला है, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था कि जो जब टोकन इशू करते हैं हम, तो टोकनों के साथ एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी होता, उसके अलावा टोकन लगते ही ना गाड़ियों को? एक तो हमारे पास डाटा गैदर करने में आसानी हो जाती, और दूसरा हम इसको इस तरह से भी लेके कर लो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, ये सारा एक मिक्स है। जब तक हर, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको ये बताऊं कि जब लाहौर जैसे शहर में 52 लाख मोटरसाइकिल आ रहे हैं जो धुआं देते हैं, तो इसका लाइसेंस इंडस्ट्री जो बनाने का कौन देता है? वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। इसको रेगुलेट कौन करता है? एज़ पर लॉ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। इसी तरह जो आपने फरमाया अभी ये काश्तकारों वाला स्टबल बर्निंग का, इसका बुनियादी ज़िम्मेदार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है कि वो काश्तकार को जो उनकी पूरी निज़ाम है, एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, उनकी एजुकेशनल सर्विसेज हैं, उनकी अभी आगे जाके बताएंगे हम आपको कि जो सुपर सीडर दिए जा रहे हैं, 5,000 सुपर सीडर गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडाइज़ करके दिए, 8 लाख गवर्नमेंट देती है, 4 लाख काश्तकार देता है, ताकि वो क्या है, सुपर सीडर का मतलब ये है कि वो जलाएँ मत उसको। अब आपने मुल्तान की बात की, मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि इस दफ़ा मुल्तान में क्यों हुआ। मुल्तान में मुझे नहीं पता, वो जो आप फरमा रहे हैं वो जो DHA बनी है, और वो मैं शायद उस पर गुफ्तगू भी ना आप कर सकेंगे, हम नहीं कर नहीं, सकेंगे। आपने पहले कर दिया है कि बात शुरू आपने कर दिया, हम तो नहीं करना चाहते बिल्कुल। मैं वैसे जी, तो ये लेकिन मैं पर्टिकुलरली हम किसी को हिट नहीं कर रहे, मगर काफ़ी ज़्यादा एरिया मैंने खुद जाके देखा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बागात थे जो थे और अब ख़त्म हो गया। मैं ये और उनकी जगह कोई, यहाँ पे केनाल पे, शायद आपको याद हो, आप भी सर्विस में होंगे, तब एक केस हो गया था जब केनाल को एक्सपैंड कर रहे थे ना, तो हाई कोर्ट में केस हो गया था और फिर डायरेक्शन दी गई थी कि एक दरख्त की जगह 4 दरख्त उगाए जाए। अभी अगेन बहुत अच्छे स्टेप्स आपने लिए, आपकी अप्रिसिएशन बनती भी है। दिसंबर में जो हाई कोर्ट में जस्टिस लर्नड जस्टिस शाहिद करीम ने जो दिए, हम मानते हैं उस चीज़ को, मगर ये प्लांटेशन ड्राइव्स तो चली है ना, हम कुछ भी नहीं, हम बाकी बातों को छोड़ देते हैं, किसकी जिम्मेदारी है वो सारा। आप अप्रैल में आए, मैं पर्टिकुलरली अब का पूछता हूँ कि प्लांटेशन ड्राइव्स ये पिछले 2 महीनों में चली हैं, कितने इंडिजिनस दरख्त लगाए गए? मैं देखता रहा हूँ उधर पाम लगा रहे थे, मतलब अब पाम हमारी एम्बियंस का, एटमॉस्फेयर का दरख्त ही नहीं है। मैंने मैम को दिया, मैंने फिर डाटा कलेक्ट करवाया,
मतलब और फिर देखिए अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि आप हमेशा बात करते हैं कि 3 मंथ का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में चौड़े पत्ते वाले दरख्त के अलावा कोई हमारे पास हल नहीं है। कितने देहातों में जाके कहा गया कि यार तुसी फिर बोर्ड ला लो, फिर पिपल ला लो। एक तो वो हमारी रैतल का हिस्सा है वो सारी चीज़ें, मतलब मुझे सिर्फ इस चीज़ का कि वाई ओनली लाहौर। बहुत अच्छी और बात करें। एक आखिरी, सॉरी सर, जी, जी। फिर मुझे भूल जाती है नहीं नहीं चीज़ें, नहीं फिर करें। जिगजैग टेक्नोलॉजी इज़ दैट फिट फॉर पाकिस्तान? ये नेपाल से हमने मंगवाई हुई है, नहीं, थीसिस है जी लोगों हाँ, के जी हाँ। कि ये सिर्फ धुएं को वाइट करके, मतलब मैं आपके डिपार्टमेंट के एक नवीद है 37 कॉमन के हैं, उनका प्रॉपर इस पर थीसिस है, रिसर्च आर्टिकल्स हैं। ये हमारे सिस्टम के मुताबिक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है, नेपाल का हो रहा है, तो उसमें भी मॉडिफिकेशन हमने नहीं की, हमने लाइसेंस दे दें। फिर मैंने देखा, मैंने बल्कि असम्बली के फ्लोर पे भी मैम बात की कि जो शहरी आबादी, मतलब जो अंदर हदूद है बाईपास के अंदर, वहाँ पे भट्ठे चल रहे थे। वेदर वो कर रहे हैं कंट्रीब्यूट या नहीं, किसी ना किसी सोर्स में तो कर रहे होंगे। एक आखिरी बात से शुरू करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। एक तो आपको इस हद तक एक नई चीज़ बता दें, हमारे पंजाब में तकरीबन 9000 भट्टे हैं। 9000 भट्टों पे इस जो हमारी जो शजरकारी मुहिम या जो प्लांटेशन कैंपेन शुरू हुई है, हम अभी तक, इमरान को याद है 3 लाख कितने हम हर भट्टे पे, हालांकि एनवायरनमेंट का काम खुद प्लांट लगाना नहीं है, लेकिन जी लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें इस चीज़ का भी एहसास है। हम उसको कह रहे हैं ये कार्बन सिंक है कि जहाँ से धुआं उठता है वहीं पे दरख्त लगे हों ताकि वो भी इसको अब्जॉर्ब कर सके। ये हमने अभी एक अच्छा सिर्फ दरख्त लगाया है, उसका जियो टैग्ड है। हम आपको अभी भी दिखा सकते हैं कि किस भट्टे के गिर्द कितने पौधे, और जो आपने बड़ी अच्छी बात की वो लोकल स्पीशीज़ की। लाहौर की, मैं अगर लाहौर की सिर्फ बात करूँ, हर शहर की अपनी है। मेरे वालिद भी साहब ने मुस्कुराए, मेरे वालिद भी कहते हैं कि लाहौर सिर्फ पंजाब नहीं है, बाहर भी निकलना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपकी मुस्कुराहट से पहचान लिया मैंने। अच्छा, उसमें ये है कि जामन लगना चाहिए लाहौर में, बहुत पुराना, बड़े पत्ते भी हैं और लोकल उसकी वो है भी है। मैं खुद पटवार से हूँ, वहाँ पे कलाई थी, वहाँ पे कीकर था, वहाँ पे विलो था, ये जिसको टाली कहते हैं। ये हर जगह की अपनी अपनी सर वो ज़रूर, आपने भी बल्कि यही बात की, सुबह यही बात की, ये बड़ी ज़रूरी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर भी रहा है। हमारा जो आप देख रहे हैं ऑर्नामेंटल पौधे लगाना, वो PHA का काम है। लेकिन मैं यहाँ पे फिगर दे दूँ आपके लिए कि लाहौर जैसे साइज़ के शहर का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसमें 36% ग्रीन कवर होना चाहिए। ग्रीन कवर डजंट मीन ट्री ओनली, कि आपका सॉफ्ट ज़मीन होनी चाहिए, जिसके जैसे आपका लॉरेंस गार्डन, रेस कोर्स है, आपके दीगर पार्क्स हैं, वो सॉफ्ट हैं। तो ग्रीन कवर 36% मैडम होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि लाहौर का सिर्फ 3.6% ग्रीन कवर है। ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ। हमने पहले क्वालिफाई किया है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी हुकूमतों ने जितनी तवज्जो दी है इस शोबे पे, वो हमने दिखा दिया आपको। दोबारा देखने का दिल करे, हम दोबारा भी दिखा सकते हैं कि हमारे दफातर, हमारे लोग, हमारे मोटर बाइक्स। अब ये हमने जो काम शुरू किया, आपकी मेहरबानी, आपने अप्रिशिएट भी किया। हमने जो कोशिश शुरू की है, वो हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे थे, तो हमने यही बातें मैंने और इमरान ने की, और आखिर में मेरे मुंह से निकल गया कि आई मेड ए कमिटमेंट विद माय गवर्नमेंट के वी बोथ आर गोइंग टू स्टे हेयर फॉर कपल ऑफ ईयर्स इस महकमे में, ताकि हम कुछ ना कुछ करके जाएं। तो वो जो WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्ल्ड लीडर है, वो माइक पे आ गई, तो उसने कहा कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने तुम्हें जाने नहीं देना। इमरान वाज देयर। तो सर ये यहाँ पे हमने कोशिश करनी है आप लोगों के साथ मिलकर। हम ये भी अप्रिशिएट करते हैं कि ये पहली दफ़ा असेंबली को पता लगा, असेंबली ने कमेटी बनाई है, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। अवेयरनेस की आपने बात की, आपने देखा होगा पहली दफ़ा हमने बड़ी एग्रेसिव अवेयरनेस कैंपेन शुरू की। इससे पहले शायद इसको देखा भी, और इमरान ने बड़ी अच्छी बात की, हम छुपा लुका नहीं सकते ये चीज़, ये सबको नज़र आ रही है। सर वो हो गया जी, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आपका सारे, आप कह रहे हैं लाइजन होता है, सारे डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक होते हैं सर, यहाँ पे पाम क्यों लगाया गया? मतलब अब एक हमें पता है, पहले ही हम सफ़ेदे से ज़बरदस्त है, मतलब हमने इधर रेजोल्यूशंस दिए, सारा कुछ किया कि मैक्सिकन कीकर और सफ़ेदा जो है दोनों इंडिजिनस भी नहीं है, इकोलॉजिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं। क्या एक ये भी पूछने वाली, दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू यू, कि हाईवेज़ के जो गिर्द लाखों सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं, रिसर्च मौजूद है। चलें एक आधा एंड ये भी कहता है कि नहीं ये उस तरह से बात नहीं है कि 15-20 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं, बट इकोलॉजिकल ऑर्डर तो वो मेंटेन नहीं करते, परिंदे घोंसला तो नहीं बना सकते,
मैक्सिकन कीकर 1934 में इंपोर्ट करवाया गया, और वो फ्लड फ्लो रोकने के लिए। तो क्या कोई हम, ये तो हो गया ना, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरफ क्या जा रहे हैं हम? मतलब अभी एक चीज़ हमारे सामने आ गई है, मैंने मैम को कहा कि नोटिस लें, मैडम ने लिया, मैडम ने कंसर्न एसीज को कॉल की। मगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर सारों का लाइजन है और एक सर्कल है, तो फिर क्यों लग गए वो दरख्त? मैम आप भी प्लीज़। सेक्रेटरी साहब, मैं हसन साहब के क्वेश्चन पे मेरे भी ज़हन में बात आई कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जिस तरह हमने कुछ अपने टारगेट्स सेट किए, और उसके साथ पहली मर्तबा पंजाब में ये तय पाया कि इन्वायरमेंट की बेहतरी सिर्फ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि दीगर डिपार्टमेंट को भी ऑन बोर्ड रखा जाए। तो उनके ज़िम्मे भी कुछ ज़िम्मेदारियां लगाई गई थी। तो क्या उनकी आपके साथ कोऑर्डिनेशन इस तरह से है कि वो आपको मंथली या किसी भी तरह से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं क्या ईपीडी को, कि भाई हम अपनी ज़िम्मेदारी को किस हद तक हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका क्या मैकेनिज़्म है हमारा? हमारी पंजाब की पहली दफ़ा क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनी, और ये भी अजीब बात है कि आपका जो क्लाइमेट चेंज की कोई ना कोई पॉलिसी, ना कोई डायरेक्शन, ना कोई इससे पहले काम हुआ। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैडम भी थी, हम सारे लोगों ने मिल के उस पर काम किया। और जब मैं फिर आपको सर बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जब हमारा एक पॉलिसी बनती है ना, तो हम लेट से 70 पेज की पॉलिसी होती है, तो उसमें 50 पेजेस होते हैं सिचुएशन एनालिसिस, ग्राफ्स कि जी एंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जी हाँ, लेकिन उसमें जो पॉलिसी ना सर, आपको ही उठा लें, अभी मंगवा लें, किसी महकमे की पॉलिसी मंगवा लें, उसमें पहले वो सिचुएशन एनालिसिस बताते हैं कि जी ये नुकसान हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आखिर में 20 सफ़े जो रह जाते हैं उस पर बताया जाता है हम ये काम करेंगे। ये जो वाहिद क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है जिस पे हमारे सीनियर मिनिस्टर ने वो सारा उतार दिया, उसने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी बात करो। हर महकमे को, जो ये मैंने महकमे नाम लिए, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एनर्जी, जितने में नाम लिए मैंने, इन सारे महकमों को टारगेट दें, और सिर्फ टारगेट ना दें, उस तरह ना करें कि जिस तरह के बाइक्स हम इस्तेमाल करते रहें, साथ फंड्स भी दें। पिछले माली साल में, ये अभी जो करंट बजट चल रहा है, और टाइम बाउंड, अच्छा मैं आपको कॉपी भी, बल्कि मेरे पास शायद इस वक्त नहीं है, मैं आपको भिजवा भी देता हूँ सबके लिए के कॉपी इंशाल्लाह, बल्कि मैडम को देंगे, मैडम तकसीम भी कर देंगे। उसमें सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी को शायद नहीं अंदाज़ा कि ये जो माली साल गुजर रहा है, चल रहा है, इसमें 101 अरब के प्रोजेक्ट्स रखे गए क्लाइमेट चेंज के लिए, सिर्फ एनवायरनमेंट के नहीं है उसमें, मतलब ट्रांसपोर्ट को, जैसे अभी आपकी जब 550 बसेज़ आ रही हैं इलेक्ट्रिक, ये माहौल दोस्त हैं। इसी तरह आपकी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही हैं, मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट की फ़िलहाल बात, एग्रीकल्चर का जो सुपर सीडर का सारा प्रोजेक्ट है, ये भी माहौल दोस्त है। इस साल आपको वैसे तो सीनियर मिनिस्टर खुद ही फ्लोर ऑफ द हाउस बता देंगे किस वक्त, इस साल क्लाइमेट बजट सेपरेट बन रहा है, उसको CADP या सी बजट कहेंगे। उसमें ये जो आपके सवालात हैं बिल्कुल, कि बाकी डिपार्टमेंट सो रहे हैं या बाकी डिपार्टमेंट क्यों नहीं उस तरह सोच रहे या क्यों नहीं काम कर रहे, तो वो सी बजट के नाम से अलहदा से पूरी वर्किंग शुरू हो चुकी है। सारे महकमों से मांग ली गई तजावीज़ के क्लाइमेट के लिए आप क्या कर रहे हैं, और वो अलहदा से बजट का, जैसे आपको याद होगा पहले साउथ पंजाब का एक बजट अलहदा छपा था पिछले सालों में, ADP छपी थी या बजट था, इसी तरह ये सी बजट के नाम से आएगा। तो ये आपकी बिल्कुल, ये एक महकमे का या एक इदारे का या ये सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी, सब काम करें। जहाँ पे शिकायत है, ज़ाहिर है ये एक दिन में ठीक नहीं होंगी, ये कल्चर बना हुआ है यहाँ पे ऑर्नामेंटल पौधे लगाने का, वो आपने पाम ट्री की बात की, ये को हवाई बीच तो नहीं है कि जहाँ पे यहाँ पे इस तरह डायरेक्शन आ गई है, अब उसके ऊपर इंशाल्लाह सर। एक और जैसे कि आपने कहा कि पिछले साल से, मतलब आप लोगों ने, आपके सीनियर मिनिस्टर साहब ने ये एक्शन लिया कि तमाम डिपार्टमेंट्स को विद फंड्स जो है ना, आप उनको मतलब ड्यूटीज़ दें। क्या किसी डिपार्टमेंट ने खुद से कोई आपको प्रोजेक्ट दिया क्लाइमेट चेंज के लिए कि हम ये डिपार्टमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये कर सकता है या इनिशिएटिव ले सकता है, इसके लिए हमें फंड्स दें? उनकी तरफ से भी कोई तजावीज़ आती हैं? या कोई आपका कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि आप उनको कोई लेटर लिखें कि आप बताएं कि आपका डिपार्टमेंट क्लाइमेट चेंज में क्या रोल प्ले कर सकता है, कि हम तो ये आपको टारगेट दे रहे हैं, अदर दैन, क्योंकि देखिए हर डिपार्टमेंट अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है कि उनकी क्या क्या सलाहियतें हैं, कि वो क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस अगर आप करें, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप इस तरह से बनाएं। मेरे पास 2018 में वुमेन डेवलपमेंट था, मैं मिनिस्टर थी उसकी, तो
2012 से ये डिपार्टमेंट बना हुआ था, लेकिन उसकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने हुए थे। ये मैंने बनाए 2018 में आके। तो उस वक्त मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा, उसी चीज़ से मुझे लिंकअप करते हुए आपके डिपार्टमेंट की सूरत हाल भी ऐसी ही महसूस होती है जिसके कोई आप लोगों के लावारिस डिपार्टमेंट है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट एक मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी इसी तरह से पॉलिसी बनाएं, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट भी जस्ट लाइक वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि बाकी सारे डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट्स आपके साथ आपको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और आप सब लोग एक टीम वर्क के साथ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ हम इस क्लाइमेट चेंज के साथ नहीं लड़ सकते। तो इसके ऊपर ज़रा ज़रूर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट नुमान, नेक्स्ट। अच्छा सर, ये मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ ईंटें, गमले बनाने वाली भट्टियाँ होती हैं। अब सर ये नीचे आप देख सकते हैं कि क्या ये जला रहे हैं, प्लास्टिक है, और सबसे जो खौफनाक बात है इसके अंदर मुख्तलिफ तरह का म्यूनसिपल वेस्ट उठा लेते हैं, हॉस्पिटल का वेस्ट उठा लेते हैं, वो बर्न कर रहे हैं, खून की बोतलें यहाँ पे मिलती हैं, ये सारे मामलात, और इनकी कोई एनओसी नहीं होती, कोई इसका ये नहीं है मशरूम। चूँकि पहले हमारे पास स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, 2-2 4-4 बंदे थे, रूरल एरियाज़ में जाने के लिए कोई था ही नहीं, तो बस एक जैसे कह लें फ्री फॉर ऑल ये सारा मामला था। शैलर लगा, यस, उठ रहा होता है और वो भट्टे से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और उनके कोई एनओसीज नहीं है, कोई कुछ नहीं, और छोटी छोटी आबादियों के अंदर ये लगे। हाँ, वो भी मैडम हम बिल्कुल उसके ऊपर भी मैं दिखाता हूँ आगे आपको। तो ये मैडम ये वाले भटिया जो है ये भी हमने सारी मस्मार की हैं ताकि ये है कि ये जो आसपास के लोग हैं वो थोड़ा उनको सांस बेहतर आ सके। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, ये फिर सिर्फ यही नहीं है कि हम गिरा रहे हैं, हम ये भी दिखाते हैं कि अब ये तब्दीली आना शुरू हो गई है। ये राइस मिल्स की केस स्टडी है कि अब लोगों ने अपने एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना शुरू कर दिए हैं। एक ही राइस मिल आप देखें लेफ़्ट साइड पर वो किस तरह धुआं निकाल रही है, और ये जो राइट साइड पर चल रहा है ये इस वक्त चल रही है, ऑपरेशनल मिल है। इतना डिफरेंस आ जाता है अगर आप एमिशन कंट्रोल सिस्टम अच्छा लगा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पंजाब की 80% प्लस इंडस्ट्री ने ओइंग टू दीज एक्शंस एंड जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रजीम है उसकी वजह से ये अब एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना शुरू कर दिए हुए हैं, 80% से ज़्यादा पे लग गए हुए हैं। मैडम नेक्स्ट प्लीज़। ये आप तस्वीरें अगर देख लें तो ये कोई बलूचिस्तान की, कोल्लू की, सैंडक की, कोयले की कानों की तस्वीरें नहीं हैं, ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तस्वीरें हैं। और ये वो पायरोलिसिस प्लांट्स है जिनकी वो टायरों वाली मैं बात कर रहा था। तो ये सारे के सारे 2023 के स्मॉग रूल्स के नीचे ये बैंड है। कोई भी पायरोलिसिस प्लांट पंजाब की हदूद के अंदर चलाना इज़ इलीगल। किसी के पास कोई एनओसी नहीं है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने किसी को इसके लाइसेंसेस नहीं दिए हुए। और ये जब हमने देखा और इसकी कुछ समझ नहीं आती थी तो कानून के अंदर था कि इसको फिर डिमोलिश कर दिया जाए। बड़े इनको नोटिस वगैरह दिए कि यार आप अच्छा सबको डिमोलिश नहीं किया, कई लोग जाहिर है उनको जब पता लगा कि ये इलीगल है तो वो शिफ्ट भी कर गए। अब हमारे लिए एक चैलेंज ये अलबत्ता ज़रूर आ गया हुआ है कि इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो पंजाब की हदूद को छोड़ के सिंध में और KPK वगैरह, चूँकि वहाँ पे ये बैन नहीं है, पंजाब के अंदर ये बैन है, तो उधर शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो आप वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन वाली जो आप बात कर रही थी कि बड़े बड़े ट्रैलर्स हैं और वो मोटरवे पे टायरों को लेके जा रहे होते ले, तो वो उस तरह। लेकिन पंजाब के अंदर अब ये देखें जिन लोगों की बाहर ये हालत है उनकी लंग्स की क्या हालत होगी, और उनकी मेरा मतलब आगे खून के क्या अंदर क्या क्या मामलात बने होंगे। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, ये फिर आगे ये भी अगेन वही पायरोलिसिस प्लांट्स के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, ये मैडम एसफॉल्ट प्लांट्स हैं। हम कहते हैं कि सड़कों को हमने बड़ा एसफॉल्ट करना है और बड़ा बेहतरीन चलाना है, लेकिन एसफॉल्ट प्लांट्स की हालत यह है कि जहाँ पे ये एसफॉल्ट बन रहा होता है वो भी अपने एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स नहीं लगाते और धड़ाधड़ वो धुएँ निकाल रहे होते हैं। और ये रूटीन हम लोग चूँकि पाकिस्तानी हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिरते हैं फील्ड के अंदर, सारे फील्ड के लोग हैं, तो ये कॉमन सीन्स हैं जो आते जाते हम देख रहे होते हैं। और ये मैडम बड़ा मैं यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर क्या करते हैं? जी मैडम, हम लेफ्ट साइड पर धुआं निकल रहा है, राइट साइड पर हम एक्शन ले रहे हैं, गिरा रहे हैं मैडम। ये मैं ये तो खैर लाइटर नोट पे मैंने कह दिया, लेकिन असल मैडम मसला ये है कि जितने भी पायरोल्स ये हमारे लगने हैं एसफॉल्ट प्लांट्स, इनके ऊपर इनका एक डिज़ाइंड एमिशन कंट्रोल सिस्टम होता है। उस एमिशन कंट्रोल सिस्टम को चलाना होता है। हमें जिस वक्त ये एसफॉल्ट प्लांट का प्रॉब्लम ये था कि हम जाके जब सील करते हैं या इसको वो करते हैं तो डिप्टी कमिश्नर्स को चूँकि टारगेट्स मिले होते हैं, CNW को टारगेट मिला होता है कि जी आपने सड़क जो है वो जल्दी बनानी है, टाइम पे बनानी है, उस वक्त ताकतवर बंदे तो आ जाते वो हैं। आ जाते हैं और वो सारा मामला।
लेकिन मैं यहाँ पे मैडम ओपनली बताना चाहूँगा कि सीनियर मिनिस्टर साहिबा का और पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस। उन्होंने कहा जी कि जिसने सरकारी काम करना है, सरकारी सड़क बननी है, तो वो उस प्लांट से चीज़ें लेगा जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि सड़क बनाने के लिए आप जो है वो हवा को ख़राब करके सड़क बना दें, ये नहीं होगा। तो फिर हमने भी हिम्मत पकड़ी, फिर डीसीज़ को भी हमने कहा अब हमने जितने एसफॉल्ट प्लांट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनके एमिशन उनको हमने ई मैप किया। वो मैं आगे बताता हूँ सारा कैसे ये सारा सिस्टम चला है। और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है वो भी अब हमें पता है, और हम डिप्टी कमिश्नर्स को CNW को यही कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ब्रिक किल्न्स हैं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एसफॉल्ट प्लांट्स हैं, आप उनसे ये सारा काम करवाया करें। क्योंकि बाद में अगर इस तरह का प्लांट हमारे रडार पे आ गया और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, तकलीफ आपको होगी, फिर आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं एसफॉल्ट सर, प्लांट्स में टोटल। मैं सर इसका डाटा जो है वो लेके दे दूंगा, शायद वो हमने इसमें नहीं डाला। लेकिन हर ज़िले के अंदर एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि जितने एसफॉल्ट प्लांट्स लगे होते हैं उनके एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स को हम जाते हैं, जाके वेरीफाई करते हैं। उस तरह की लिस्टिंग एंड लिस्टिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं कि जी ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये नहीं। एक मोटी जनरल बात मैंने ये कर दी। एनवायरनमेंट फ्रेंडली का मतलब ये है कि जब आप एसफॉल्ट करवाने लगे हैं तो जस्ट गो एंड सी कि वो काला धुआं तो नहीं दे रहा, वो उसके अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा है। क्योंकि अगर वो नहीं दे रहा होगा एमिशन कंट्रोल सिस्टम और काला धुआं, तो हम बंद कर देंगे। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, नॉट फ्रॉम माई ऑफिस, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द सीनियर मिनिस्टर। तो एवरीवन इज टेकिंग सीरियसली। सेक्रेटरी CNW से मल्टीपल मीटिंग्स हमारी हुई, मिनिस्टर CNW के साथ हमारी मीटिंग उनके ऑफिस के अंदर हुई, हमने उनको बताया। उनके जो सारी मशीनरी होती है, आप पर्सनली विटनेस्ड दिसंबर के अंदर बड़ा हाइप थी ना स्मोक की, तो मैं मेन GT रोड से गुजरा, सारा कुछ हो रहा था। तो उनकी इंडस्ट्री में मतलब उनके अंदर जो जैसे रोलर्स होते हैं, वो जो मिक्सिंग प्लांट्स होते हैं, वो भी तो काला धुआं छोड़ रहे थे। कौन से वाले सर? CNW के जो हाँ, मैं दिखाता हूँ सर आगे। बिल्कुल CNW का बड़ा इशू था जी। और आपको खुशी होगी ये जान के कि जो पहला सरकारी महकमा जिसको जुर्माना किया गया कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो CNW के ही थे। और सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने उसको पर्सनली मुझे कहा कि इधर से ही शुरू करना है। जैसे आपने देखा ना कि गाड़ियों की टेस्टिंग स्टार्ट की, पहले चीफ मिनिस्टर की गाड़ी, उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ी, उनका यार इधर से होना शुरू तो यही करना है। चाहिए सर, होना यही चाहिए। अच्छा ये बताएं जी, सर, और जो आपकी 2024 की पॉलिसी बनी, तो इसका रिव्यू हुआ? सर कौन सी वाली सर? मैं सर ना सर एक उसके अंदर ही गिवन है एक थोड़ा रह गया तो इसको जी कंप्लीट कर ले। जी सर, मैं इसको जरा क्विकली आप चलाता हूँ, क्विकली चलाता हूँ जी। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा सर, ये फैट मेल्टिंग यूनिट्स हैं, ये वो मैडम जो घरों के अंदर आप नहीं रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर आधा किलोमीटर स्मेल और ये जानवरों की बाकियात और पंजे और पता नहीं क्या कुछ ये जला रहे होते हैं। तो ये भी हम अब रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर जाके, मैंने कहा था मैं बाद में दिखाऊंगा, तो हम जाके इनको भी वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा ये कुछ हमारी स्टडीज़ पब्लिश हुई कि इन एक्शंस की वजह से, अच्छा पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइंस जो है, ये साइंस के ऊपर पाकिस्तान का सबसे रिस्पेक्टेड जर्नल है। तो इसमें हमारी जो डिफरेंट रिसर्चर्स ने ये रिसर्च स्टडीज़ जो हैं ये की कि इतने सॉक्सेस नॉक्सेस जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये ब्रिक किल्न्स हैं और ब्रिक किल्न्स के ख़िलाफ़ भी यही हमने बताया, जैसे जिगजॉग टेक्नोलॉजी वगैरह, फिर ये काले धुएँ निकालते थे। सबसे पहला काम हमने ये किया कि एक तो ये सीनियर मिनिस्टर खुद गई, इसमें पहला डेमोलिशन उनकी सुपरविजन में हुई, और दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रिक किल्न का पता नहीं लगता था कि ब्रिक किल्न कौन सी वायलेशन में और कौन सी नहीं है। सो आपने देखा होगा पंजाब में एक नया काम हुआ है कि भट्टों की चिमनियों के ऊपर इस तरह के नंबर लग गए हुए हैं। इन नंबरों का फ़ायदा ये है कि हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कोई दूर से कोई तस्वीर भी खींचे तो पता लग जाता है, ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। और अब आपने देखा होगा कि भट्टे मोर और लेस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सफ़ेद धुएँ पे आ गए हैं, काला धुआं नहीं है उसमें। एनफोर्समेंट का मसला जी। जो नई पॉलिसी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो नई पॉलिसी है दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी डील्स विद द लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट स्मॉग रूल्स के नीचे पहले की थी। हमारी शायद जिसको कह ले इतनी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, और या इतना ज़्यादा हमें, मैं अगर फ्रैंकली बात करूं तो इतनी हमें सपोर्ट नहीं थी ऊपर
कैबिनेट लेवल से, सीनियर मिनिस्टर लेवल पे और चीफ मिनिस्टर लेवल पे। तो हमने जब हमें ऊपर से सपोर्ट मिली है कि यार कानून को आप इम्प्लीमेंट करें, तो वी हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दैट। इसके लिए कोई नई पॉलिसी नहीं बनी है, इसके लिए कोई नया रूल नहीं बना, नो न्यू। आपने देखा होगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट लेजिस्लेशन के लिए आया ही नहीं है असेंबली में, बिल्कुल सिर्फ अमल नहीं हो रहा था। यही जो पाकिस्तान का बड़ा मसला है। यस, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन जब ग्रासरूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो उस वक्त हमारी ज़ीरो हो जाता है मैडम, बिल्कुल है जी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये भी एक स्टडी है भट्टों की, ये वो आपके लम्बे ही है गाड़ियों पे जो हमने काम शुरू किया हुआ है। तो ये वाला मामला चल रहा है, चीफ मिनिस्टर साहबा का भी चल रही है और फिर ये पंजाब असम्बली के अंदर भी। और हमारी अब ये है कि कल हमने एक और भी पॉलिसी चेंज की कि मोटरवे की एंट्री और एग्ज़िट जो है, जो रावी टोल प्लाजा है, क्योंकि रावी टोल प्लाजे से ना सिर्फ जनूबी पंजाब से भी जो गाड़ी आ रही है या जा रही है, उसने रावी टोल प्लाजा को क्रॉस करते ही, और जो उधर से आ रही है, इस्लामाबाद से आ रही है, तो उसने भी उधर से ही आना है। तो रावी टोल प्लाजे पे नेक्स्ट वीक से हमारी 2 टीमें, एक गाड़ी जाते वक्त और एक आते वक्त, आप रावी टोल प्लाजे पे इंशाल्लाह, अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मतलब जिसको कह ले रजीम को, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम फोकस कर सकें उसके ऊपर। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, ये वो सरकारी गाड़ियों के हम एमिशंस कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि सरकारी CNW वाला, तो ये सरकारी बसें हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की, ये धुएँ मार रही हैं। इवन पुलिस के डाले हमने चेक किए हैं जाके, वो सब ज़्यादा तो उनको भी हमने नोटिस वगैरह दिए हैं। और अब हम एक नए नोटिस ये दे रहे हैं, सारी सरकारी गाड़ियाँ अब चेक भी हो रही हैं। IG साहब के साथ मेरी और सर की स्पेशल मीटिंग भी हुई, उन्होंने अपना ये इशू भी कर दिया है कि सितंबर की हमने डेडलाइन दे दी हुई है, 2-3 महीने के अंदर जितनी पुरानी गाड़ियाँ या साइड पे करें या उनको ठीक करें। सितंबर के बाद कोई सरकारी गाड़ी इस तरह रोड पे नज़र नहीं आएगी हम बंद करेंगे। एक तो ये जो गाड़ियों वाला मामला है, आपके सबके सामने है कि सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज चाइना के सामने था रिसेंट सालों में। वैसे स्मॉग सबसे पहले 1952 में लंदन में आई थी, और उसकी चूँकि बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन उस वक्त हुई और वो सारी उस वजह से हुआ। लेकिन जो रिसेंट सक्सेस स्टोरी है वो चाइना की है। चाइना ने 1998 में अपनी स्ट्रेटजी बनाई, और उनकी स्ट्रेटजी थी 20 साल पे कि हम 20 सालों में अपनी स्मॉग को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, उसमें आपको याद होगा 2007 में बीजिंग ओलंपिक्स होते हैं और उनको अपना पूरा मुल्क शट डाउन करना पड़ता है ताकि 4 दिन हम ओलंपिक्स करवा सकें। अच्छा, अब चाइना जब हम लोग गए तो चाइना में, आप लोग भी जाते रहते हैं, चाइना में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। उन्होंने अपनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करनी शुरू की गैसोलीन व्हीकल्स। उनकी मोटर बाइक्स 100% इलेक्ट्रिक हैं और कारें 30% इलेक्ट्रिक हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 100% इलेक्ट्रिक है। उनकी हर चीज़ वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दी है उन्होंने। इसीलिए वो अभी जो वहाँ पे जो मिरेकल हुआ है, या वो बेचते हैं सारी दुनिया को कि हमने अपनी स्मॉग को कंट्रोल किया, तो वो इस तरह किया। लेकिन उनका मुल्क का निज़ाम गवर्नेंस का डिफरेंट है। वहाँ पे मेरे साथ गाड़ी में काउंसिल जनरल बैठे थे, तो गाड़ी इशारे पे रुकी, तो मैंने इनको काउंसिल जनरल को कहा कि यहाँ पे लोग ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, कहते हैं। तो मैं कहा जुर्माना क्या होता है? कोई जुर्माना नहीं यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा, कोई जुर्माना नहीं होता? उन्होंने कहा बस उठा के ले जाते हैं, 3 दिन के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं और उसके बाद सारी उम्र वो गलती नहीं करता। तो वहाँ पे निज़ाम डिफरेंट है। लेकिन सर मैं यहाँ पर जी, लेकिन सर मैं एक और अर्ज़ कर दूँ, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन इसको समझेंगे, वो था एडल्ट्रेशन इन फ्यूल क्वालिटी। अब देखें सर, आप नई गाड़ी भी लेके जाएँ, और मैं आपको एक ख़बर ब्रेक कर दूँ कि पूरे पंजाब के पास एक भी फ्यूल टेस्टिंग लैब नहीं थी, नॉट इवन 1 पूरे पंजाब में। कोई हमारी कैपेबिलिटी, एक लैब भी ना होना। आप ये तो कर सकते हैं कि जी 1 लीटर है तो 1 लीटर चेक तो कर सकते हैं, पैमाना जिसको कहा जाए, लेकिन फ्यूल क्वालिटी चेक करने की कोई लैब नहीं। ये तो बीक होती है ना, जिसको आप चेक कर सकते हैं। अब इस गवर्नमेंट की फिर थैंक यू टू द न्यू गवर्नमेंट, अब हमने 3 न्यू फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग लैब, इतना हमें पूरा साल लग गया, क्योंकि उसके अंदर ऐसी इक्विपमेंट होती है जो इंटरनेशनल एक एजेंसी से इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि वो किसी मिसाइल में भी शायद यूज़ होती है। अब हमने ये 3, ये आपके सामने फ़ोटो है सर, ये हमने 3 इंपोर्ट किए हैं। ये मोबाइल है, इसके अंदर ये तो गाड़ी तो यहाँ की है, इसके अंदर मोबाइल यूनिट लगा हुआ है, और 3 हमने फिक्स्ड भी किए हैं, एक पिंडी के लिए, एक लाहौर, एक फैसलाबाद के लिए। 3 इंशाल्लाह अगले माली साल में हम और ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास मुल्तान और दीगर गुजरांवाला और हर शहर में होगी। ये कांस्टेंट प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ईरानी तेल भी आ रहा है। ईरानी तेल को छोड़ दें बहन, मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्पिरिट और किसको मिक्स करके बनाया जाता है,
तेल जी 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 ये बहुत बड़ा एक इशू है, इसको पहले तवज्जो नहीं दी गई जी। शेखुपुरा में प्लांट को लोगों ने घरों में अब बना के वो बेचना शुरू किया। अच्छा, ये अब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। जी जी हमने देहातों में और ये छोटे इलाकों में मैंने जो देखा है लिटरली बॉटल्स जी जी उन्होंने जी बाहर लटकाई हुई होती हैं ऑरेंज कलर की, और वो कहते हैं कि जी यहाँ पर आपको तेल घरों में भी दस्तयाब है, छोटी छोटी परचून की दुकानों पर भी दस्तयाब है। तो ये कौन से मिनी पेट्रोल पंप्स हैं जो कहाँ से इनको सप्लाई आ रही है, कहाँ से ये सारा कुछ, और इसके ऊपर डिपार्टमेंट देखें, आप लोग भी इन्वायरमेंट वाले भी इसके अंदर अगर देखा जाए तो जवाबदेह हैं, और मुतल्लिका इंतज़ामिया जो एसी हैं या डीसीज़ हैं या कुछ हैं वो भी इसमें हैं। अब ये देखें, रिसेंटली मैं आपको बताऊं, मेरे हलके में पहले किसी प्राइवेट लोगों ने एक लैंड लिया, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को ख़रीदा, उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने ये शो किया, इर्द गिर्द बिल्कुल करीब देहात है, लोगों की ज़मीनें हैं जिसके ऊपर फसल काश्त हो रही है। पहले उन्होंने लोगों को शो किया कि हम यहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री लगाने लगे। मुझे समझ नहीं आई कि गारमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए भी वो एग्रीकल्चर लैंड में और जो है नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे हो गया। लेकिन खैर लोग पहले तो बड़े खुश हुए कि जी हमें तो रोज़गार मिलेगा। एक्चुअली वो लग रहा था आपका गैस प्लांट। जब वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर आए और जब वहाँ पर लोगों को पता लगा तो लोग फिर चीखे, बड़ा कोशिश की, इन्वायरमेंट वालों को भी लिखा, मैंने भी डीसी साहब को भी सारा। आप यकीन करेंगे आपके सिविल डिफेंस वाले जो छोटे छोटे लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ गए, उस बड़े प्लांट वाले की तरफ, क्योंकि 62 लोग उसके पीछे थे, कोई नहीं गया। और वो वहाँ पर बन रहा है, बल्कि बन चुका है, और उन कहते हैं हमारे पास तो एनओसी भी है और सारा कुछ है। साथ ही देखें कमाद की फसल भी है, अगर खुदा न खास्ता वो ब्लास्ट हो जाता है, कोई चिंगारी वहाँ पे रहती तो कितनी बड़ी वहाँ पर, मैं समझती हूँ कि आपको ह्यूज इसके चीज़ करना पड़ेगा। इस अभी मुझे आखिरी खबरें आने तक तो 20-22 अजला का बन चुका है शायद, और कोई 10-12 का रह गया। इससे पहले कोई मास्टर प्लानिंग नहीं थी कि कौन इंडस्ट्री कहाँ लगा सकता है, कौन रेजिडेंशियल सोसाइटी कहाँ बना सकता है, कौन यहाँ पे जिसका दिल जहाँ पे आया उसने बना लिए। लेकिन अब मेरे ख्याल में रुक गया हुआ है मैडम, वो शायद मुझे नहीं पता आपके ज़िले का, लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट कर रहा है उसको मास्टर। जी 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 आप अगर नहीं बना हुआ तो उसको बनाए मैडम, ठीक है। और ख़ासतौर पर जो मैंने चीज़ आपको हाईलाइट की है, तो इसकी अगर आप कहेंगे तो लोगों को, अगर आप कहीं कोई आपको चाहिए होगी कोई किसी किस्म की भी मतलब इंफॉर्मेशन या कुछ, या वहाँ पे विज़िट करने का, मैं आपको सारी आपको डिटेल्स और वो सारी। जी नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, ये वाटर की कंजर्वेशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जितना एक गाड़ी को धोने के लिए 400 लीटर पानी ज़ाया हो रहा है, तो अब हम ये रिसाइकलिंग प्लांट्स लगा रहे हैं, ताकि जब हम ये रिसाइकलिंग प्लांट लगा देते हैं तो एक गाड़ी को धोने के पे सिर्फ 60 लीटर पानी खर्च होता है एज़ कम्पेयर टू 400। नेक्स्ट प्लीज़। 60 तो ये है। वाटर कंजर्वेशन मेजर्स हम कर रहे हैं। हमने 23 तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना लाजमी करार दे दिया हुआ है, अदरवाइज़ उसको एनवायरमेंटल अप्रूवल नहीं इशू किया जाएगा। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, फिर फ्यूजिटिव डस्ट हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। ये जो मिट्टी है, जो हम देखते हैं हमारे सारे शहर बड़े डस्टी हैं, वेरी डस्टी, तो उसके लिए भी डिफरेंट हमने काम करना शुरू किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ ये कि जब हमने देखा कि डस्ट की रीज़न्स क्या हैं, तो दो रीज़न समझ आई। एक वो ट्रॉलीज़ जो कि डस्ट को लेकर आती हैं, और दूसरा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं किया जाता। तो इन दोनों सेक्टर्स को हमने देखा। अपनी स्पेशल ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हमने पिकेट्स लगवाई हैं। जितनी ट्रालियाँ आ रही हैं उनको हम प्रॉपरली कवर करते हैं। उनका बाकायदा हमने डिज़ाइन चेंज करवाया है ताकि उसको पूरा कवर किया। और नंबर 2 पे हमने ये किया कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके ऊपर भी हम साइट पे, अगर आप लाहौर में देखें आसपास, तो आपको मुख्तलिफ अब अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बड़े बड़े 20-20, 25-25 फुट के वो पर्दे लगे नजर आएंगे, और ऊपर बैनर लगा होगा कि EPA SOPs कंप्लाइड। वाइट कलर का बैनर हमने वो बनाया है ताकि चीज़ें वो चले। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। ये जो है स्प्रिंकलर सिस्टम जो हैं, ये हम मुख्तलिफ अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लगा रहे हैं ताकि अगर कोई डस्ट उड़ती भी है तो वो साथ ही कवर हो जाए। नेक्स्ट प्लीज़। ये स्टबल बर्निंग है। स्टबल बर्निंग का इशू ज़ाहिर है, सर ने जैसे बताया, अल्टीमेटली उसी वक्त ही हल होगा जिस वक्त प्रॉपरली हैप्पी सीडर, सुपर सीडर्स वगैरह आते हैं। लेकिन फिर भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, FIRs वगैरह हो रही हैं, जुर्माने वगैरह सारे चल रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़।
प्लास्टिक्स का जैसे सर ने बताया, मैडम इसको पर्सनली बहुत लीड करती हैं। 3 लाख किलो से ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो हम कॉन्फिस्केट कर चुके हैं, पड़ा हुआ है। और अब हमारी कोशिश यही है आगे चले नेक्स्ट कि उसको अब हम रिसाइकल करके इस तरह बेंचेस बनवाएंगे, हम उससे बच्चों के झूले बनवाएंगे नेक्स्ट। और ये हम जब बेंचेस बनाते हैं, ये हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, ये स्कूल में पड़े हैं, तो स्कूल को जब हम कुर्सियां देते हैं तो फिर एनजीओज़ की मदद से हम पूरे के सिर्फ कुर्सियां नहीं दे देते, बल्कि सरकारी स्कूल का पूरा कमरा उसको पेंट करवा के, म्यूरल्स बनवा के, ताकि बच्चे जब आएँ तो उनको एक पूरा पैकेज अच्छा नज़र आए। नेक्स्ट प्लीज़। और ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी छोटी सी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कहा कि प्लास्टिक कैंपेन मैडम लीड करती हैं, उसका एक इम्पैक्ट ये आया है कि 77 टन्स अ डे प्लास्टिक बैग वेस्ट में आना कम हो गए हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये उन्हीं की बात है जी। हाँ, ये ज़मीन भी आपकी जो खास तौर पे एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर काफ़ी जैसे जैसे वो दफन होते जाते हैं। और जब आप देखेंगे ग्रीन फार्मिंग में भी जो काले रंग का एक शॉपर उस ज़मीन पर लगाते हैं और उसके अंदर सुराख करके वो सीड लगाए जाते हैं, बाद में वो कपड़ा भी वो रोल भी करते हैं और फिर भी ज़मीन में रह जाता है और उसके बाद वो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बंजर होती जाएगी, गलता नहीं है ना। वो गलता नहीं है सारा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देहातों की साइड पर जाएं, शॉपर बेतहाशा उड़ रहे होते हैं। बेशक ये सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट अभी मैं समझती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता शायद ये हर गली कूचे तक चला जाए। अभी तक तो ये जो मेन रोड्स हैं उनके ऊपर इनका फोकस ज़्यादा है, छोटे गंजान तरीन इलाकों में और गलियों में और देहातों में अभी भी कूड़ा क्रिकेट के वैसे ही ढेर हैं। दूसरा मैडम आपको भी थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा फोकस कीजिएगा, आप इस शायद इस फोरम के ज़रिए ये चीज़ हाईलाइट हो। देहातों में जो कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा किया जा रहा है वो गांव में ही दरमियान में किसी जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है रूढ़ी के तौर पर, और वो ज़्यादा मज़ीद बीमारियां पैदा होंगी। कुछ देहातों में तो ख़ास तौर पर लोगों ने खुद एसी को भी रिक्वेस्ट की है सारी कि इनको आप उन जगहों पर करें जो ज़रा गांव से हट कर हो, लेकिन या तो कब्रिस्तान के करीब वो कर रहे हैं या फिर बिल्कुल, हाँ जी, या फिर आपकी ये जो खाल हैं जो पानी सप्लाई करते हैं वहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो एक हमारे नोटिस में भी आई है कि बाज़ जगहों पर एक डंपर वो जो उनको 2500 रुपये एक डंपर के मिलते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के, बाद वक़्त एक ही जगह से कूड़ा उठा के दूसरी जगह पर और दूसरी जगह से उठा के और वहाँ पर पैसे कैलकुलेट किए जा रहे हैं। वल्लाह आलम, मुझे नहीं मालूम, लोग कहते हैं, जो हो सकता है गलत भी हो, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर वहाँ पर फोकस करें, ख़ास तौर पर देहातों में, कि जहाँ पर आप अपना डंपिंग एरिया बना रहे हैं कूड़े क्रिकेट का, काइंडली वो आबादी से हट कर हो, कब्रस्तानों से हट कर हो या नहरों से हट कर हो, और सरकारी जगहों पर आप बनाएं, ये नहीं। और हाँ, अगर बात का ये भी है कि बाअसर लोग जैसे लौटे लेकर बैठे हुए हैं या कुछ, वो बीच में रुकावट डालते हैं कि नहीं हमारी जगह बची रहे और ये लोग बेशक तबाह हो जाए। इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा फोकस ज़रूर करें जी ठीक। नेक्स्ट प्लीज़। ये वही प्लास्टिक है। नेक्स्ट, ये हम दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ ये हमें वो किया। अच्छा, इस सारे अमल के बाद अब जो है इज़ अ न्यू ईरा एनवायरनमेंट रिफॉर्म्स की। नेक्स्ट प्लीज़। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि ये पहले तो आपने देख ही लिया जो सूरत-ए-हाल होती थी, तो अब गवर्नमेंट ने ये सारी हमें प्रॉपरली इक्विप किया है। हमारी ई बाइक्स आई हैं, हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की अपनी फोर्स आई है बाकायदा, और आप देख सकते हैं कि लेडीज़ की भी इसके अंदर सुपरविजन है। ड्रोन कैमराज, वी आर इक्विप्ड विद ड्रोन कैमराज, और ये डबल कैब्स हैं। इसके अलावा हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, और फिर हमने ये पूरे का पूरा ड्रोन कैमरों के ज़रिए अब हमने एक पूरा सर्वे स्टार्ट किया हुआ है। नहीं, इसका असर भी नज़र आएगा जी, इंशाल्लाह नज़र आएगी। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। अच्छा, ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस मैं क्विकली बता देता हूँ। एक तो हमने सबसे पहले ये किया कि जितनी पंजाब की इंडस्ट्री है उसको मैप कर लिया। पहले पता ही नहीं था होता कि इंडस्ट्री है कितनी और कहाँ कहाँ पे, और ये जो मैप हमने किया
इस मैप में ना सिर्फ इंडस्ट्री की लोकेशन मैप की है बल्कि वो किस टाइप की पोल्यूशन क्रिएट करती है वो भी लिखा हुआ है कि यानी कि फॉर एग्जांपल ये एयर इंटेंसिव इंडस्ट्री है या ये वेस्ट वाटर फेंकती है या क्या करती है, वो सारी चीज़ मैप हुई है। नेक्स्ट प्लीज़। इसी तरह सारी की सारी ब्रिक किल्स मैप हुई। फिर हमने ये किया कि जितनी इंस्पेक्शंस थी वो मैनुअल हुआ करती थी, पता ही नहीं लगता था, वो कागज़ दे जाते थे, कागज़ ले आते थे, एनवायरनमेंट के इंस्पेक्टर क्या कर रहा है कुछ नहीं। अब हमने बैन किया हुआ है कि सारी जो हमारी इंस्पेक्शंस हैं वो एक ऐप है इको वॉच ऐप, उसके ऊपर होती हैं और उसमें ना सिर्फ डेट एंड टाइम आ रहा होता है बल्कि पूरी की पूरी उसकी जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है हमारे पास। तो हमें एक बड़ी क्लैरिटी है कि अब कौन सी चीज़ किधर है। नेक्स्ट प्लीज़। फिर हमारा ये हॉक आई इनिशिएटिव है, जैसे आपने बताया कि गाड़ियाँ कैमरा लगा के, कैमरा माउंटेड व्हीकल शहर की मुख्तलिफ सड़कों पे फिरती रहती हैं और इसके अलावा हमारे ये ड्रोन कैमरास भी हैं, तो उसके ज़रिए भी हम अपनी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। फिर हमने एक और काम ये किया है कि लाइव व्यू लेना शुरू किया है इंडस्ट्रीज़ से। हम ये नहीं चाहते कि इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा तंग किया जाए, हम कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को कि तुम जो अपनी चिमनी है उसके सामने एक कैमरा लगाओ, उसकी लाइव एक्सेस हमें दे दो, हमारे कंट्रोल रूम में बैठा बंदा देखता रहेगा, अगर काला धुआं नहीं निकल रहा तो हम आपको चेक भी नहीं करने आएंगे। वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी, हम टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है। तो जो अच्छा प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने हमें ये कैमरास दे दिए हैं जिसके कोई चोरी नहीं है और वो सारा मामला है, मल्टीनेशनल्स है, और उसके बदले में हमारी भी अब एफर्ट कम हो गई है, अब हम बार बार नहीं जाते और हम फोकस करते हैं उन पे जो कि मतलब उस रहे। नेक्स्ट प्लीज़। फिर इसी तरह हमारी ये डिजिटल मॉनिटरिंग है, सारी की सारी ग्रीन पंजाब ऐप एक बनाई गई है जिसमें ये सारा कुछ इकट्ठा किया गया है। हमारी हेल्पलाइन है 1373, अगर कोई बंदा धुआं वगैरह देखता है या इस तरह की चीज़ तो। नेक्स्ट प्लीज़। 1373 जी बिल्कुल। और इसके में कंप्लेंट भी लॉन्च हो सकती है, इसके अलावा रोबो कॉल्स खुद भी जाती हैं हमारी मुख्तलिफ लोगों को जो रजिस्टर होते हैं और कंप्लेंट्स की रेजोल्यूशन का एक पूरा मैकेनिज्म है। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, इसके अलावा हमने एक पूरे का पूरा स्मॉग वॉर रूम बनाया हुआ है। सीनियर मिनिस्टर ने हमें कहा कि ये पूरी जंग है तो आपने जंग की तरह जिस तरह वॉर रूम्स होते हैं, तो ये पूरे का पूरा वॉर रूम है, इसको देखा जाता है, हर चीज़ पे नज़र होती है। इसके अंदर हम कनेक्टेड हैं इंटरनेशनल सैटेलाइट्स के डाटे के साथ, हम देख रहे होते हैं कि एयर स्पीड कब आ रही है, कितनी है, बारिश की फोरकास्टिंग कितनी है, हीट की आगे क्या चल रहा है, और उसके मुताबिक फिर हमारी आगे चले। नेक्स्ट। हमारी आगे फिर एडवाइजरीज भी जारी हो रही होती हैं। ये हमने एक क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार लास्ट ईयर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 2023 में, उसमें यूएई की टीम आई थी और उसने आके करवाया था। 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेबिलिटी अब लोकली एसपीडी और हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनके जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो जैसे इंडिजिनस अब हम इसको कर सकते हैं, खर्चे का मसला नहीं है, मसला है कि आपको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए। आप हर वक्त बारिश नहीं कर सकते। आपको ऑक्टा 5 कहा जाता है कि अगर आसमान को 8 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 5 हिस्सों में बादल होना चाहिए तब बारिश हो सकती है। फिर उसकी विंड डायरेक्शन है, बेशुमार उसकी ज़रूरियात हैं। हम जब करते हैं तो मेट डिपार्टमेंट से पूछ के सारे मामले को देख के फिर उसके बाद एक और मैं आपको बात बताऊँ, ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है। एक दफ़ा आपने ट्रिगर कर दिया फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर आप ये नहीं कर सकते बारिश रोक लें। तो लिहाजा ये बहुत सारे मसाइल इसके लिए पूरी बनी हुई है हमारी। इधर फ्लोर पे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि दैट इज़ टू एक्सपेंसिव। नहीं, मैंने कहा ये क्लियर हो जाए। नहीं, कोई 1 करोड़ से भी कम लगता है, 8 मिलियन तक लगता है। लेकिन ये क्योंकि कॉस्ट इसकी आती है, जो आपका प्लेन है इसकी कॉस्ट आती है, फिर आपने एक पूरा क्रू रखना होता है। ये कितने एरिया को कर सकती है? मैंने ये अर्ज किया ना कि इसमें अगर उस एरिया में बादल हैं, वो कितना भी बड़ा एरिया हो उसमें हो सकता है। जी हाँ, थैंक यू। प्लीज़। नेक्स्ट। अच्छा, फिर हमने एक और काम किया कि पंजाब के अंदर जो हम ये इन्वायरमेंटल वो होती थी मुख्तलिफ जिसको कह लें वायलेशंस, तो वो सारे पंजाब से लोग आते थे लाहौर में अपनी हियरिंग्स करने, जो नोटिस होते थे, तो हमने सारा ऑनलाइन कर दिया ताकि ना वो सारे उन लोगों को भी आसानी हो और सारे। तो अब सारी हमारी जो हियरिंग्स हैं दे आर ऑनलाइन, लोग अपने अपने दफातर में ज़िलों में बैठ के करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, ये वो पौधों वाली जो बात हो रही थी कि जो सर ने बताया था कि आप भट्टों के इर्द गिर्द पौधे लग रहे हैं। 2024 के अंदर 3,86,351 पौधे लगे हैं। ये मैडम वो पौधे हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं और ये लोकल ही हो सकती हैं क्योंकि ये जनूबी एशिया की वैरायटीज़ हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट है। जो वेस्टर्न वैरायटी है वहाँ हीट होती नहीं है, तो इसलिए तो हमने महकमा जंगलात से ये पूछा, उन्होंने बाकायदा हमें 12 स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करके दी विच आर लोकल एंड विच आर हीट रेजिस्टेंट। कोनो भी है तो अंदर? अपने जंगल में जब वो लगाते हैं तो वहाँ पे सफेदा क्यों लगाते हैं? वो तो मैडम क्या ये कोनो भी है इसमें? नहीं, कोनो नहीं, कोनो कॉन्फर्स नहीं है इसमें।
देखिए कोनोफर वैसे भी कोनोज जो हैं वो तो हाँ और पहाड़ी की इलाकों ज़मीन में ख़राब है वहाँ पर लगाई जाए। मैं अगर आप लोग कोई दें टीम तो मैं विटनेस करवाता हूँ आपको कहाँ कहाँ लगाएंगे। जी नेक्स्ट प्लीज सड़कों पे लगाए उन्होंने। नेक्स्ट ये हम मियावाकी फॉरेस्ट भी लगा रहे हैं साथ नेक्स्ट प्लीज ये हम स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर प्लांटेशंस कर रहे हैं नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट फिर हम अवेयरनेस कैंपेन है सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया पे हमारी बड़ी हैवी प्रेजेंस रहती है हर वक्त नेक्स्ट प्लीज लोगों को अवेयर करते रहते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है 2000 बच्चे बच्चियों को हमने अपने साथ इंटर्न के तौर पे ताकि वो हमारे वो बने उनको 60,000 रुपये महीना दिया जाता है नेक्स्ट प्लीज़ फिर हमारा अपना YouTube चैनल है जिसमें संजीदा लोग जो हैं जो अगर कोई रिसर्च देखना चाहते हैं ये USEPA से हमने आइडिया लिया कि जिस तरह मुख्तलिफ रिसर्चर्स हैं उनको मौका नहीं मिलता अपने आप को प्रेजेंट करने का मुख्तलिफ लोग आते हैं तो उसमें हम पॉडकास्ट करते हैं मुख्तलिफ एडवाइजरीज देते हैं और ये हमारे ऑफिसर्स हैं दे आर नॉट प्रोफेशनल एंकर्स और समथिंग हमारे अपने ऑफिसर्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर लेवल के जो ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये चला रहे हैं ये हमारी डेली न्यूज़ बुलेटिन चल रहे होते हैं उसके ऊपर और हम ये दिखा रहे होते हैं कि ये सारा मामला किस तरीके से चल रहा है साहिवाल के पास इतना बड़ा कोल प्लांट लगा है अब साहिवाल वो बिजली जी हाँ वाला जी, कोल बिजली पावर वाला। प्लांट जी साहिवाल बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा है बेशक उसमें से वाइट धुआं निकल रहा था वहाँ पे सुना है कि वो जो कोल आप वहाँ से मतलब वॉश करते हैं वॉश करने के बाद यूज़ होता है तो जिस नहर का पानी उसको वॉश करते हुए आगे गुजरता है तो जहाँ जहाँ वो पानी लगेगा उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं कि वो उस ज़मीन को और आगे आइंदा आने वाली टाइम में वो ज़मीन बंजर हो जाएगी इसके ऊपर ज़रूर ज़रा थोड़ा सा जी, मेरा ज़रूर एक देखें। कंसर्न है इसे देख नोट सकते करें हैं। चेक कि कर अगर लेते कुछ हैं। ऐसा है तो एनवायरनमेंट वाले इसके ऊपर ज़रूर ज़रूर चेक क्योंकि कर अगर वो उस पानी को अगर आप ये मतलब ट्रीटेड कर लें या कुछ कर लें ताकि ज़मीनों को बंजर होने से बचाया जाए ये बड़ा अहम मसला मैं ये इसको देख लेते सर क्या कोल जो है वो पानी साफ भी करता है सॉरी कोल चेक करने में कोई नहीं। कार्बन पानी में शामिल हो जाता है और वो आगे जाके चेक कर लेते हैं जी नेक्स्ट प्लीज कोल भी है तो कार्बन ही जी ऐसे ही फुल कार्बन है अच्छा इसी तरह हमारी ये एडवर्टीजमेंट प्रिंट मीडिया पे चलती रहती है लोगों को अवेयरनेस के लिए नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट ये टीवी पे हमारी चल रही होती है मुख्तलिफ वीडियो मैसेज चल रहे होते हैं नेक्स्ट FM पे हमारे बड़े मैसेज चल रहे होते हैं बच्चों के लिए हमने A फॉर एयर B फॉर बायोमास C फॉर क्लाइमेट ABC का हमने एक पूरा क्लाइमेट की ABC बनाई है नेक्स्ट प्लीज़ ये बसेस वगैरह में चलती है नेक्स्ट डिफरेंट हमारी इदारों के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं फर्स्ट टाइम हम प्रॉपरली इंटरनेशनली कनेक्ट किए हैं पहले तो हमारी हालत ही कोई नहीं थी होती नेक्स्ट इस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हम ये सारा स्टडी दिखा रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लोकल कोलैबोरेशंस है हमारी अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैडम आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है ये पानी वाली और ये जितनी भी इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स होती हैं उनके लिए हमें साइंटिफिक प्रॉपरली ट्रेंड एंड प्रॉपरली एजुकेटेड लोग चाहिए एनवायरमेंटल अप्रूवल करने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है जो बच्चों को जो एनवायरमेंटल साइंसेस BS MS कर लेते हैं लेकिन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को देखने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है तो मैडम हमने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है और यहाँ पे एक पूरे का पूरा पाकिस्तान में पहली बार ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो हमने स्टार्ट करवाया है और हमारे ऑफिसर्स जाते हैं वहाँ जाके पढ़ाते हैं फिर वो बच्चे इंटर्नशिप पे हमारे पास आते हैं तो अब एक पूरी की पूरी लॉट इंशाल्लाह ताला 5-7 साल में आपको मार्केट में नज़र आएगी जो प्रॉपरली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स जो हैं वो करने के स्पेशलाइज्ड होंगे तो फिर ये इसी बात को बढ़ाते हुए सॉरी मैं क्योंकि भूल ना जाऊँ मैं मैडम भी बैठी हुई हैं आपके भी रेफरेंस से अपनी सीनियर मिनिस्टर साहिबा को ज़रूर ये रिक्वेस्ट करें जहाँ पर आप इतना कुछ कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स को जो आप कर रहे हैं इनको जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं प्लीज़ उसमें भी इनको पार्टिसिपेट करें उसमें हमें तो पहले लेके जाएं उसमें एक तो एनकरेजमेंट मिलेगी सीखने का मौका मिलेगा जी, ऐसे ही उससे आप लोगों के डिपार्टमेंट को भी एक अच्छे मतलब स्ट्रेंथन होने का मौका मिलेगा इस चीज़ को भी ज़रूर फोकस करें जी सर सॉरी टू इंटरप्ट अगेन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी जो है जो ये इम्पैक्ट इसका देखती है हमारे पंजाब में कितने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी असेसमेंट उनसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लाइकवेज हम पहले वाली बात चलें सर आपकी मैं खिदमत में पेश कर दूँ मेट्रो की कोई वो असेसमेंट नहीं हुई ऑरेंज लाइन की कोई हाँ चलिए ये खत्म करो हाँ ये ख़त्म करके तो फिर मैं हाँ चलो सर ओके नेक्स्ट प्लीज़
नेक्स्ट, ये हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में और आगे पीछे हम ये सारा काम करते रहते हैं। फिर ये जो मैनेजमेंट था स्मॉग के दौरान, इसके अंदर हमने इसको केप को डिक्लेयर किया। नेक्स्ट, फिर हमने ये स्कूल 20 दिन के लिए बंद रखे, 25 दिन के लिए मार्केट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई, पार्क 16 दिन के लिए बंद किए, इंडस्ट्री को 10 दिन के लिए बंद किया, लाहौर के अंदर HTV की एंट्री को 10 दिन के लिए बंद किया। नेक्स्ट प्लीज़। और फिर ये मल्टीपल वो स्टेप्स हैं जो आप सबके इल्म में ही हैं कि जब स्मॉग की जंग लग गई तो बस फिर हम लड़ रहे थे। जो चीज़ उस वक्त हमें बेहतर लगती थी वो हम लॉकडाउन्स भी लगा रहे थे और सारा बारबेक्यूज़ भी बंद किए हुए थे। बिल्कुल। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, ये एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि हमारे जो एनवायरमेंटल अप्रूवल्स होती हैं, जो NOCs होती हैं, उसके ऊपर भी हमारा एक बड़ा फोकस था ताकि एनवायरमेंटल अप्रूवल गलत तरीके से ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या पंजाब की है जिसने अपने इस प्रोसेस को ISO सर्टिफाइड करवाया है और 3 क्राइटेरिया के ऊपर करवाया है: रिकॉर्ड ट्रेसेबिलिटी, रिस्पांस टाइम एंड ट्रांसपेरेंसी। और हमने जो और इसके अंदर मुख्तलिफ ऑडिट की बॉडीज़ हैं इंटरनेशनल जो ये ISO सर्टिफिकेशन के वक्त आती हैं, कुछ रीजनल हैं और कुछ इंटरनेशनल हैं। जो सबसे मुश्किल ऑडिट करती है वो UK की एजेंसी है जिसका वो ऊपर लिखा हुआ है ISO QAR। इट इज़ अ UK एक्रेडिटेशन जो कंपनी है, तो हमने उसको लिया। ऑल्दो हमें डर था कि कहीं ये हो ना जाए, फेल ना हो जाए हम, लेकिन 3 उन्होंने ऑडिट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। वी आर एन ISO सर्टिफाइड इदारा नाउ। नेक्स्ट प्लीज़। और ये अब हमने एक और काम किया। नेक्स्ट प्लीज़। ये जो इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स है इसको अब हम ये डिजिटल ले आए हुए हैं। पहले पता नहीं लगता था, सारा कागज़ों पे हो रहा होता था, तो ये चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने 16 अप्रैल को इसको इनाग्रेट किया है। नेक्स्ट प्लीज़। तो अब वो वापस हैं, ये सारा पहले जो सिस्टम था वापस वो ये इस तरह कागज़ों पे ये कागज़ों का सिस्टम हुआ करता था पहले, तो ये सारा कागज़ों का सिस्टम हम ख़त्म करके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और ये हमारे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं। ये फ्यूचर प्लान्स के अंदर हम मिस्ट कैनन मशीनें वगैरह लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट। और ये पूरे का पूरा एक एयर प्रिडिक्शन मशीन से क्या आप क्या ये जो प्लांट्स को पानी देते हैं उनको क्या है, क्या है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी जो दिल्ली में उन्होंने पोर्शनमेंट स्टडी की, पोर्शनमेंट स्टडी का मतलब ये है कि वो एक बड़ी साइंटिफिक स्टडी होती है, हम वही करवा रहे हैं कि दिल्ली में वो देखते हैं कि स्मॉग में कंपोजिशन किस किस चीज़ की है, डस्ट कितना है, कार्बन कितना है, उससे उनको पता चलता है कि एक्चुअल इशू क्या है। अब जैसे दिल्ली वालों को समझ आई कि 28% जो दिल्ली की स्मॉग है उसके अंदर डस्ट है। इसका मतलब है पानी को करेंगे तो जी डस्ट जी, क्योंकि लाहौर के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। आपके सिर्फ गुलबर्ग के 1 किलोमीटर रेडियस में 125 जो कंस्ट्रक्शन हो रही है स्काई स्क्रेपर्स की और बड़े प्लाजों की। लाहौर के अंदर आप जानती हैं कि सबसे ज़्यादा लोग तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, तो उसमें और उसमें अब हालत ये है कि ये डस्ट जो है, जैसे इमरान ने पहले बताया कि जितनी अब हम उसको लगा तो रहे हैं, जो रेत आती है वो भी हवा में उड़ती है, जो अदरवाइज भी, लेकिन आप 8-8 फुट तक तो कवर कर सकते हैं, उससे ऊपर वाला तो अब नहीं उसके लिए मैम ये इसको स्मोक कैनन मशीन भी कहा जाता है। ये चाइना में ही कामयाब हुई। अब दिल्ली दुबई रियाद हर जगह पे ये अब बड़ी पॉपुलर हो रही है और हमने भी इसका 15 का ऑर्डर किया हुआ है। उम्मीद तो है हमें कि अगले माह हमें भी मिल जाएंगी, क्योंकि ये इंपोर्टेड आइटम है, थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में। तो ये इंशाल्लाह अगले महीने हम शायद इसको जब सड़कों पे आएगी तो उसको नज़र आएगा कोई डस्ट सारी जो है ना उसको मिटिगेट करेगी तो इंशाल्लाह। ये 15 काफ़ी होंगी सिर्फ ये लाहौर के लिए हैं या पूरे पंजाब नहीं, के? अभी तो मैम ये बड़ी मुश्किल से हमें P&D की मेहरबानी है कि वो तो 15 भी नहीं लेने दे रहे थे, वो तो कह रहे थे कि 2 या 3 इस्तेमाल करके अब चेक, तो वो हमने बड़ी मुश्किल से किया कि इसका इम्पैक्ट तब आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे ना जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मिसाल देने लगा कि वो गुलबर्ग के एरिया का एयर क्वालिटी बता रही है कि जी बहुत ज़्यादा सर्च कर जाती है, उसकी एयर क्वालिटी बुरी हो गई है। हम उसके एरिया में जब 15 को घुमाएंगे पानी के साथ मिस्ट जब करेंगे तो वो एरिया थोड़ा कवर हो जाएगा। इसीलिए हमें ना बहुत ज़्यादा चाहिए, हमें तो मैं 100 के करीब चाहिए, लेकिन 15 हम फिलहाल टेस्ट करने के लिए मंगाई हैं। तो ये इनका जो चलने का निज़ाम होगा तो वो पेट्रोल के ऊपर होगा, जी, बड़ी अच्छी बिजली के ऊपर होगा जी। या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली अच्छा होगा? मैडम, ये चार बड़ी अच्छा सवाल आपका। ये 4 चीज़ों का वो है। एक तो उसके ऊपर ये 4500 सीसी ट्रक है जो सुजू ट्रक है, उसके ऊपर ये माउंट होगा। इसके अंदर जनरेटर होगा जो डीजल जनरेटर होगा जो इस मशीन को चलाएगा। और इसके तो ऊपर डीजल तो खुद जी धुआं पैदा नहीं, करता उसके अंदर वो कैटालिटिक कन्वर्टर एक चीज़ होती है जो धुआं रोकती है, वो लगवा के हम करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, इसके ऊपर एक पूरा वाटर बाउज़र होगा जो 1 घंटे तक ये मशीन को ये पानी सप्लाई कर सकेगा। तो हमारी ये भी कोशिश है कि रिसाइकल्ड वाटर यूज़ करें ताकि पानी भी ज़ाया ना हो। बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्लीज़।
ये एक AI बेस्ड एयर प्रोडिक्शन मॉडलिंग का हम एक सिस्टम ला रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि ये है कि हमें AI बेस्ड सारी चीज़ें जो है वो पता लगें। इसी तरह वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस आ रहे हैं, ताकि ये हमारे नाले, हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं मैडम उनको ये बेहतर सर ये 14 हम पूरे सॉरी 15 हम पूरे पंजाब में लगा रहे हैं। 5 पंजाब के जितने दरिया हैं उनके एंट्री पॉइंट्स पे लगा रहे हैं। ये वाटर क्वालिटी मॉनिटर्स की बात हो रही, और 5 जो एग्जिट करेगा, हमें ये पता होगा कि पंजाब में पानी क्या दाखिल हो रहा है और पंजाब से पानी बाहर क्या जा रहा है। रावी के ऊपर जरूर लगाने जी, से सारा गंदा पानी इधर है, बिल्कुल ऐसे है। तो उसके अलावा 5 ड्रेन्स पे भी लगा रहे हैं हम लोग। और ये वाटर क्वालिटी इसलिए भी ज़रूरी है, आपकी सिर्फ फ़िश के लिए या वो उसको कहते हैं वो आबी हयात के लिए ज़रूरी नहीं है ये तो, बल्कि चूँकि परकुलेट करता है पानी नीचे जाता है ज़मीन में, तो ये इंशाल्लाह ये पानी अंडरग्राउंड वाटर आपका सारा खराब जी ख़राब। तो ये सर ये बहुत बड़ी इंटरवेंशन है। ये उम्मीद है हमें इंशाल्लाह कि इस साल दिसंबर तक हम ये लगा चुके होंगे। वाटर क्वालिटी को तो ये करेगा, लेकिन क्या उस आपको मालूम तो हो जाएगा कि ये वाटर क्वालिटी ख़राब है, लेकिन उस वाटर क्वालिटी को आप ट्रीट करके ठीक करेंगे या क्या करेंगे? मैम बिल्कुल आप ठीक फरमाया। वो मैं दर्शक साहब को सुबह कह भी रहा था कि अंग्रेज़ी में कहते हैं यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मैयर। जिस चीज़ को आप मैयर ही नहीं कर सकते उसको हाँ, कैसे? तो हम पहला स्टेप इस वक्त हम ले रहे हैं, हर चीज़ को मैयर कर रहे हैं, ताकि उसको फिर अगर हमें पता चलता है कि इस पानी में टॉक्सिक है, फलानी चीज़ की लेड आ रहा है, तो हम इसका ट्रेस ढूंढेंगे, लेड कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर डाल रही है या कहाँ से आ रहा है, उसको रोका जाएगा। तो जब तक हमें अभी तक कुछ पता, हमें पता है गंदा पानी है, क्यों गंदा है ये हमें नहीं पता। क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ, माइंड भी ना कीजिएगा कि मैं बहुत ही क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन मैं एक बात आप कहना चाहूँगी। आपने देखा होगा हमारे जितने भी बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं, जो उनका वेस्ट वाटर है वो या तो किसी जगह पर इकट्ठा हो रहा है, देहातों में भी समझ लें या छोटे शहरों में, डिस्पोजल का कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। हम ये बड़ी डिमांड होती है हमारे हलकों में, ख़ास तौर पे छोटे शहरों में, हमें सीवर पाइप डलवा दें, हमें सीवर पाइप, लेकिन कुछ मालूम नहीं कि उसका डिस्पोजल कहाँ होगा। देहातों में तमाम जो आपके एग्रीकल्चर खाल हैं वो सारे आपके वेस्ट वाटर डिस्पोजल बने हुए हैं। ठीक है, बेशक के उसकी इजाज़त नहीं है, महकमाना तौर पे ये ऑफिशियली इजाज़त नहीं है, इसके बावजूद वहाँ पे डाले जाते हैं और डाले हुए हैं। ठीक है, राजबाहों में भी जो कि एग्रीकल्चर को पानी जा रहा है उसके अंदर भी है। गंदा पानी भी हम बेचते हैं, ऐसे ही है, एमसीज बेचती हैं, सारा कुछ सारे गंदे पानी से है। लेकिन जो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप ये कोशिश करें, क्योंकि एनवायरनमेंट से आप लोग ताल्लुक़ है, जहाँ पर सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, जहाँ पर ऐसा पानी है, वहाँ पर वाटर ट्रीटेड प्लांट लगने चाहिए, बनने चाहिए। उससे अगर गवर्नमेंट इसको करे, एक तो वो पानी ट्रीटेड होने के बाद आपका दोबारा फसलों वगैरह को ट्रीटमेंट के बाद लगे और आप उसको रीयूज़ कर सकें, बजाय इसके कि वो ताफुन फैले और बीमारियां फैलें। क्योंकि आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पहले हैंडपम्प होते थे, लोग उतना ही पानी चलाते थे जितना इस्तेमाल करते थे। अब वो एक मतलब बकेट के लिए जब वो एक बटन दबाते हैं, पानी पंप खींचता है और आपके कितने पानी ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ये मसाइल बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़रूर आप जो है ना, ज़रा आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अगर एक ये जाएगी तो मेरा ख्याल है ये अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, ये बस अब हमारी एज ए लास्ट स्लाइड वो ये है कि जी जो हम क्लाइमेट चेंज का एंडाउमेंट फंड एक गवर्नमेंट ने 50 मिलियन $5 करोड़ का हमने वो किया हुआ है, और उसके तहत फिर काफ़ी सारे ये इस तरह के जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये उन पैसों से जो है वो चला करेंगे फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। कुछ मैंने तो पहले ही बहुत काफ़ी बोली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिशियल्स जो यहाँ मौजूद हैं, ख़ासतौर पे डीजी साहब भी, सेक्रेटरी साहब भी, सब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने बड़े ही भरपूर तरीके से और बहुत आपने हमें जितना ये अवेयरनेस दी है, मैं समझती हूँ कि आपकी अप्रिसिएशन बनती है और बहुत यूज़फुल किस्म की आपने हमें ये दिया। काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं आप, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की इसी ये जो है एक आपकी जिसे मैं कह सकती हूँ कि जो आपकी इनकरेजमेंट आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको किया जा रहा है, आप खुद भी कर रहे हैं, तो इससे आने वाली ये पंजाब की नहीं, मैं समझती हूँ ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा। एंड क्योंकि क्लाइमेट चेंज है ना, अगर किसी एक खित्ते की हम बात करें तो वो नहीं होती, क्योंकि हवा के ज़रिए तो पूरी चीज़ जो है आपकी सर्कुलेट हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको और मज़ीद बढ़ाएंगे। जो आज की मीटिंग के हवाले से जितनी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई,
और काफ़ी आपने हमें अवेयरनेस दी, लेकिन जो तजावीज़ वगैरह है उसके ऊपर आप ख़ुद भी ज़रा थोड़ा फोकस करें, उसको देखें। और मैं मैडम की वजह से भी और चेयरमैन साहब को भी बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि आपकी ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब का भी बहुत ज़्यादा इसमें कंसर्न है, और जितनी इनकी दिलचस्पी है शायद वही वजह है कि हम लोगों को भी वो एक एनकरेजमेंट मिलती है कि हम भी यहाँ पर आएँ और इसमें कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ कन्वीनियर साहब को, हमारा भाई अवैस रशिक साहब। और जब मुझे पता चला था कि इन्वायरमेंट के हवाले से आपकी ज़िम्मेदारी लगी है, तो मेरे पहले अल्फाज थे कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब चुना गया है। तो और बहुत अच्छा माशाल्लाह आज की मीटिंग बहुत फ्रूटफुल थी, और वो पहलू सामने आए जो कि पंजाब गवर्नमेंट के शायद बहुत छुपे हुए चीज़ें थीं जिन्हें आज सबके सामने रखा गया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सीएम पंजाब ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि माहौलियाती आलूदगी का ख़ात्मा मेरी अवलीन तरजीह में शामिल होगा। और उस अवलीन तरजीह को अगर मैं फ़र्स्ट अचीवमेंट देखूं तो सीनियर मिनिस्टर का अपने पास इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रखना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये वो डिपार्टमेंट माने जाते थे जिनके ऊपर कोई एफिशिएंट मिनिस्टर भी काम करने को तैयार नहीं होता था। और अगर उन्होंने खुद रखा, क्योंकि उनकी खुद अपनी स्टडी भी मिनिस्टर साहिबा की इस पे थी, तो ये बहुत अच्छा इकदाम। पहला तो वो कहते हैं ना शुगुन यही था। फिर दूसरा क्लाइमेट चेंज पॉलिसी देना, स्मोक मिटिगेशन प्लान पे काम करना, EPA फोर्स का क़याम, टेक्निकली बहुत बेहतर करना डिपार्टमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना, सिस्टम को डिजिटलाइज करना। और मेरा ख़्याल से इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इस वक्त 23 सेक्टर्स में काम कर रहा है। 23 ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें देख रहा है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। कंट्रोल रूम का क़याम, सीएम के इनिशिएटिव्स बहुत सारे इसमें हमने देखे। फिर सीएम का इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि आने वाली नस्ल को जो है वो माहौल दोस्त बनाना, ये सब कुछ और बहुत सारी चीज़ें हम आज, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने ये भी इदारे की खुशकिस्मती होती है कि ज़िम्मेदारान अफसरान मिल जाएं। तो मैं कहती हूँ जी माहौलियात के इदारे की हमारे डिपार्टमेंट की ये भी खुशकिस्मती है कि राजा जहांगीर साहब जैसे ज़िम्मेदार अफसर, DG साहब जैसे मुतहरिक अफसर जो है, उनके होते हुए जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि माजी में कभी भी पहले नहीं हुई थी, या शायद उस तरह प्रायोरिटी नहीं रही। या ये भी हम कह सकते हैं, हाँ ये भी हम कह सकते हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट आज से पहले उस तरह थे भी नहीं, कि जो इस डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए इस पे फोकस पहले नहीं रहा। तो जो कल नहीं हुआ वो आज हो रहा है, और जो आज भी नहीं हो रहा, हम उम्मीद करते हैं कि ग्रीन कॉकस का किरदार, तमाम मेंबरान का किरदार, सीएम का कंसर्न, मिनिस्टर की पूरी ग्रिप, अफसरान की मेहनत, और हम सब मिलकर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि माहौल को बेहतर करना किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक फ़र्द वाहिद की ज़िम्मेदारी नहीं है जब तक हम सब इसमें रोल प्ले नहीं करेंगे। कुछ चीज़ों के ऊपर अभी भी दूध शहद की नहरें नहीं बह रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जितने हमारे 23 सेक्टर हैं वो सब 100% अचीवमेंट के साथ हैं, उन सब के ऊपर हमारी पूरी कमांड आ गई है, लेकिन बेहतरी की तरफ हमने चलना शुरू किया है। और हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें, हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि लोग, आवाम इसमें रिस्पॉन्ड ना करें, जब तक हर शहरी इसे अपनी ज़िम्मेदारी ना समझे, जब तक हाउस में बैठा हुआ हर मेंबर माहौल का सफ़ीर नहीं बनेगा, तब तक माहौल को बेहतर होने में बहुत सारी रुकावटें हमें देखनी पड़ेंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि स्पीकर पंजाब असम्बली की अंडर सुपरविजन स्टैंडिंग कमेटियों का किरदार जिस तरह वाज़िया हुआ, जिस तरह कॉकस का किरदार बेहतरीन हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर एक अच्छे माहौल की तरफ जाएंगे। शुक्रिया जी। सॉरी मुझे जाना पड़ा, वो पार्टी वाली आप तो नहीं जा रहे, तो सारा वो भी है। अच्छा, कुछ चीज़ें थी बड़ी इम्पोर्टेंट सर। एक DG साहब से आप भी अगर जो एम्बियंट है ना वो बहुत बड़ा है स्मोक का और कॉकस का। पहले तो हमें भी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, मगर
कुछ बेंचमार्क्स भी हमने रखने हैं जिनको हमने अटेन करना है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, रीड बट नॉट वर्ड्स ओनली। हम आपको असिस्ट करने के लिए, मतलब इम्प्लीमेंटेशन आप ही की तरफ से आएगी, और जो मैक्सिमम असम्बली की तरफ से आपको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होगा वो हर टाइम प्रोवाइड करेंगे। ये इसमें पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है। बीइंग गवर्नमेंट वो करेंगे, बीइंग ऑपोजिशन हम सपोर्टिव रहेंगे। नंबर 1 ये मैम क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ जो अब अगर एम्बियंट इतना बड़ा है, वाटर स्कार्सिटी, अगेन वी आर अमंग 4 नेशंस हु आर फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। जो आगे हमारा वेस्ट का आ जाता है, सॉइल की आ जाती है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एक तो इनको शिफ्ट करने के लिए जैसे दिल्ली से किया गया, उसके लिए कोई जामिया प्लान कल को बनाना चाहिए, अगर आप लोग समझें। दूसरा, जो उनका वेस्ट की पाइपलाइंस है ना, सीवेज की, वो अलग होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है। मतलब जो जितने भी इंडस्ट्रियल शहर है ना, अगर आप उनकी जोनिंग करवा के सारी चीज़ें देखें, जियो मैपिंग करवा लें, तो आपको ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। डेटरेंस क्रिएट करना अगेन अमंग पब्लिक, और मतलब जो भी ये किसी ना किसी वे में बंदे बनते हैं जो अंदर शामिल होते हैं, अपना इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें डेटरेंस क्रिएट करने के जो मेजर्स हैं वो सबसे ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है जो आपने ऑलरेडी उधर मेंशन भी किया है कि लोगों के दरमियान अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अवेयरनेस अब मतलब ये ऑब्वियसली आप डिपार्टमेंट अकेला नहीं कर सकता कुछ भी। ये बीइंग नेशन हमारी अपनी जिम्मेदारियां, हमारी सिविक सेंस इतनी होनी चाहिए कि हमें पता हो कि इंडिजिनस ट्रीज़ हमने लगाने हैं, शॉप पर नहीं फेंकने। वो चीज़ें इनकलकेट करें हम प्राइमरी लेवल से। बिहेवियर तो चेंज किसी प्रोसेस है। जी छोटे कोर्स में एक कंटेंट रख दिया जाए, मतलब प्राइमरी लेवल पे, या उसामा साहब भी आ गए हैं, या सेकेंडरी लेवल पे, वो एक बड़ी बात होगी कि बच्चों की जो इनकलकेशन है ना स्टार्ट से उसमें स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, जो वाटर स्कार्सिटी के लिए हमारे जो प्लान्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्या हम कर सकते हैं, जो वेल्स होते हैं वाटर कंजर्वेशन के, वो इनिशिएट कर दें। और आगे के लिए जो पॉलिसी है अगर सर उसमें भी कर दिए जाए कि ये चीज़ होनी चाहिए कि जो हाउसिंग सोसाइटी बनेगी पहले वाटर कंजर्वेशन वेल बनाएगी, तो फिर उसको एनओसी मिलेगा पर्टेनिंग टू, उसके साथ ही आ जाती है। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात जो आपसे मैंने पहले भी पूछी थी, कि जो अवैस भाई आपने कहा था बाद में पूछ लेंगे, कितने हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी असेसमेंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी ने की है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और जो अब चल रहे हैं, और जो कुछ पहले ऑन गोइंग है, क्या उन पे हमने लिया फीडबैक एजेंसी का या नहीं? थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन को मैं ज़रा पहले आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। जो आपने कहा इंटरनेशनल असेसमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स की इंटरनेशनल असेसमेंट्स की यहाँ पे नहीं, वो बात नहीं हुई थी, मैं शायद एक्सप्लेन नहीं प्रॉपर कर सका। बताने का मकसद ये था कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, वो डिफरेंट मुल्कों के वो एरियाज़ जहाँ पे कंसिस्टेंटली काले धुएँ और ब्लैक क्लाउड्स होते थे, उसके ऊपर उन्होंने सैटेलाइट फिक्स किए हुए हैं। अब सैटेलाइट की रिपोर्ट ये बताती है कि 2024 के बाद से पाकिस्तान के वो पंजाब के वो हॉटस्पॉट, जो लेटर था कि पंजाब के हॉटस्पॉट्स में वो कम धुएँ जो हैं वो कम होना, जो काले बादल थे वो छटना शुरू हुए हैं। अब उसके नीचे भट्टा भी हो सकता है, उसके नीचे इंडस्ट्री भी हो सकती है, उसके नीचे कॉज कोई भी हो सकती है, उसके नीचे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये मैं बेसिकली बताने की कोशिश करता। अदरवाइज़ इंटरनेशनल एजेंसीज़ प्रोजेक्ट लेवल पर आकर वो इस तरह की जो असेसमेंट्स हैं वो नहीं करती हैं। वो हमारा अपना काम है। वैसे वो जो हम डेवलप नेशंस जो हैं वो करवाती हैं ना, जैसे हमारे बड़े वो प्रोजेक्ट खुद करवाते हैं ना फिर। हाँ, तो वो खुद मतलब कोई भी अगर हम सड़क सर बना रहे हैं तो पहले डेवलप तो हो जाए। जैसे मेट्रो बस की बात किया आपने, ऑरेंज ट्रेन की जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, ये एक मजबूरी है, सबको करवानी पड़ती है। वो अच्छी होती है, बुरी होती है, वो एक अलग बात है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आपने ये सवाल किया है कि शायद जो हो चुके हैं या जो पाइपलाइन में, आपने ये सवाल किया, वो हम आपको डाटा दे देते हैं कि जो इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स की चल रही है, उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसके लिए पूरा इसे भी निज़ाम देखा जा है, सकता है। उसके लिए एक IEE होती है और एक EIA होती है। तो वो आपको हम बता देते हैं कि ड्यूल रोल प्ले कर रही हूँ हम आपको दे देते हैं। और आपके साथ जो मेंबर का भी हो। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डीसी के साथ आपने किया, मतलब उधर भी ज्योग्राफी के जियोलॉजी के टीचर्स हैं, PU में बड़े अच्छे हैं, जो ऐसे कुछ
आपने रखे हुए अपने साथ? बिल्कुल, हमारी एडवाइजरी कमिटीज़ हैं जो डीजी साहब उसको चेयर करते हैं। हमें जब ज़रूरत पड़ती है यूईटी से, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डॉक्टर कैसर बहुत मशहूर हैं, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, जो लोग नोन हैं, जो एकेडमिया के लोग हैं, उनको भी शामिल करते हैं, इंडस्ट्री से शामिल करते हैं, हम चैम्बर से शामिल करते हैं। जो नीट हमारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह 26 PhDs हैं। अच्छा, वाह। हमारे इदारे के पास 26 लोगों ने PhD की हुई, लेकिन उसके बावजूद हम एकेडमिया का भी, अभी इमरान ने पिछले हफ्ते वो पूरा प्लास्टिक पे था, मैडम भी थी यूटी के साथ, हमारा बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन रहता है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। पंजाब यूनिवर्सिटी अभी 5 जून को हमारा अर्थ डे आ रहा है, सारी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन है। तो जो इस तरह के डेज वगैरह आए उस पर असेंबली में भी हम अगर कर लिया करें कोई स्पेशल सेशन, बल्कि इस मरतबा तो 5 वाला इवेंट जो है हमें असेंबली में भी करना चाहिए है ना, बल्कि असेंबली में प्लान करते हैं। जी सर, इस तरह का। एक आपकी ग्रीन कॉकस की तरफ से भी आ जाएगा, यानी आप लोगों ने इसके ऊपर इस पे करते हैं और असेंबली को बल्कि बाकायदा तमाम को वो करके कैंपेन के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये आप तमाम मेंबर्स को भी दिखाएं। ये किस्म की बहुत डिपार्टमेंट का अच्छा है, और उसको कन्वीनर साहब जो हैं ये इसको ज़रा लें। इसे 2 हवालों से देखा जा सकता है। एक तो ये कि इन हाउस अगर तो हाउस है तो उसमें डिस्कशन भी हो सकती है, अदरवाइज़ जो है वो एक सेमिनार भी हम असेंबली में रख सकते हैं जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुला लिया जाए, स्पीकर साहब शेयर करें, और वो बड़ा अच्छा रहेगा। स्पेशल सेशन भी रखा जा सकता है। हाँ, रिक्वेजिशन दे देते हैं हम। सर थैंक यू सो मच। एक तो मेरे जहन में था कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2024 का इम्पैक्ट स्टेटस उसका, इसके बारे में अगर जी सर। अच्छा सर, ये इसके अंदर मैं बता रहा था कि गिवन है एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जिसको हेड्स मिनिस्टर, आजकल तो सीनियर मिनिस्टर चूँकि उसकी मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर के नीचे को चेयर चीफ सेक्रेटरी करते हैं उसको, और उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्री, सारे लोग हम लोग भी हैं। हमें इसका कोई 4 रिव्यू कर चुके हैं, क्योंकि ये पिछले साल आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर में ही हमने लॉन्च की थी ये क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, और जो आपकी तरफ से तजवीज़ थी या मैडम की तरफ से थी कि तमाम डिपार्टमेंट ने अपने प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं जो इस साल ADP में वो रखना चाह रहे हैं जो क्लाइमेट रिलेटेड है। तो उसमें मैं इसलिए अर्ज़ किया था कि हमने जब सीनियर मिनिस्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि फिर एक क्लाइमेट का अलहदा से एक बजट पूरा लेके आते हैं, ताकि जब भी मिसाल के तौर पे हमसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल एक ग्रीन बेंच बनी हुई है, अब तो खैर शिफ्ट होकर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चली गई, वो पूछा कि जी आप कितने आपने फंड्स दिए इस साल एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को, तो हमने बताया 101, तो माने नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, ये तो आपकी रूटीन के बजट हैं, आप उसके लिए लहदा डेडिकेट करें। अभी इमरान ने आखिरी स्लाइड दी थी मैडम, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल एंडाउमेंट फ़ंड की $50 मिलियन का एंडाउमेंट फ़ंड है, और वो एंडाउमेंट फ़ंड जो है इंशाल्लाह भी अगले महीने हम इसकी वो शुरू कर रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री आके R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, अपनी शिफ्टिंग टू द ग्रीन टेक्नोलॉजी कोई भी काम करना चाहती है उसको लोन मिल सकता है, ग्रांट मिल सकता है उसमें। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। एक तो और मेरे जहन में था कि हमें इसकी कॉपीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है सर, और इसका जो रिव्यू मेरा यहाँ पे जो मतलब आपके लिए आसानी कर रहा हूँ, आप भी मसरूफ़ होते हैं, डीजी साहब की, इसी तरह हम लोगों की भी अपनी मसरूफियात, एक कोई ऐसा आप बंदा हमें दे दें जो PDU के साथ राब्ते में रहे जाए, जो चीज़ हमें रिक्वायर हो, और जो आपको हमारे से असिस्टेंस चाहिए हो इन द असेंबली, तो उसमें हम आपको कर सकते हैं, जो स्टेटस वगैरह जो भी अपडेट्स होती रहेंगी हमें पता चलती रहेंगी, ठीक हो गया। और इसमें यह है कि इसमें क्या ये स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन का भी कोई इसमें आपने रखा हुआ है? जी बिल्कुल, हर चीज़ पे, बल्कि मैं अभी बता रहा था कि हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं या नॉन प्रोफेसर्स हैं वो हमारे साथ बड़ा क्लोजली काम करते हैं। ठीक हो गया। अब ये क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाने से पहले बेशुमार कंसल्टेटिव सेशंस हुए, हर सेक्टर के साथ हुआ, और फाइनली जब हमने फाइनल ड्राफ्ट बना लिया फिर हमने दोबारा से उन सबको भेजा। इसमें मैं बताऊँ FC कॉलेज के एक बड़े रिनाउंड प्रोफेसर हैं, उन्होंने बड़ी लीड ली, मतलब हम कोई सरकारी सिस्टम नहीं बनाते, सारों को शामिल करते हैं सर।
और उसमें से एक जो स्मॉग मिटिगेशन प्लान है 2025 कॉपी भी आपको भिजवा दें उसका सर। और अब जी 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 प्लीज 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 जी जी ऐसी कुछ है, ऐसी चीज़ें इसके अंदर रह गई हैं। ऐसी है। तो अभी हमने आपको दोबारा भी एक दफ़ा ज़हमत देनी है, क्योंकि हमने टास्क फोर्स में भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का ग्रुप बनाया है। तो जो चीज़ें इसके अंदर रह गई हैं वो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें मीटिंग में, और अगली दफ़ा हम उन पे ज़रा फोकस करके उसके मेंबर्स भी हो जाए, इकट्ठे भी हों, और वो ब्रीफिंग आपसे इकट्ठे उन चीज़ों के ऊपर ले लें। आप ज़रूर हमें भेजें जो आप चाहते हैं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आपके, हम उसके अगेन राउंड बना लें, फोकल बंदा आपका मिल जाएगा तो ये दे देंगे सर। वो मैडम को हम इतला कर देते हैं आज ही सर। और इसी तरह एक अभी मेरे आया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल, ये मेरे ख्याल में गजट का वो है, एक्ट में है। हो चुकी हुई है, और ये पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल पेप्सी कहते हैं हम उसको, उसका इजलास ड्यू है। बेसिकली एक उसके अंदर टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से इसके बहुत कम इजलास हुए हैं। 45 लोगों का वो कमेटी है, वो ना इकट्ठी हो सकती है, और हमने इस दफ़ा अच्छा सर उसमें सर मैं सबमिट करूँ, उसमें फिर हमने ये रिक्वेस्ट की है अभी ना, आज भी हमारी ना जो SSCLB है, जो हमारी सब कमेटी ऑन कैबिनेट है लेजिस्लेटिव बिजनेस, उसमें आज 5:30 बजे उसका हमने चूँकि लॉ में अमेंडमेंट ला रहे हैं, वो आप ही के पास आएगी इंशाल्लाह। उसमें हम प्रपोज कर रहे हैं कि इसको 12 से 15 के दरमियान रखें लोगों को, क्योंकि जब आप इतला करते हैं वो कहता है मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, वो फिर होती नहीं है। तो ये पेप्सी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पंजाब एनवायरमेंटल काउंसिल का, वो सर ये है कि जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं आपके, जो आप स्टैंडर्ड बनाते हैं कि जी इससे ज़्यादा धुआं नहीं होगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं ख़राब होगा, वो स्टैंडर्ड की मंजूरी वो पेप्सी देती है जी। तो उसमें सारे टेक्निकल लोग हैं, उसमें सारे लोग हैं। और किसी होंगे पता नहीं। नहीं, वो उन्होंने चेंज करनी है। अच्छा, ठीक। हमें नहीं, मतलब जो और लोग हैं उनको। तो उसमें ग्रीन कॉकस के चेयर तो सर लाजमी होने चाहिए। अवैस भाई वो 1,28,000 वाला वो टेकअप करें और पूछें कि वो कैसे NOC इशू हो गया, क्योंकि उस सॉयल से लेके एम्बियंस उन्हें इंटीमेट तो करें। मैंने भी हाईलाइट जो किया है, जो मेरे हल्के में उन्होंने वो लगा लिया, वो कैसे लग गया। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो 15 महकमे बता दिया कि आज वो अमेंडमेंट हमारी SSCLB में डिस्कस होने, वो बता रहे थे कि 15 मेंबर्स अब ला रहे हैं, 45 से 15 पे ला रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। सब कंक्लूड करें। जी प्लीज़ सर कंक्लूड करें। मैं इंतहाई मशकूर सर, थैंक यू सेक्रेटरी साहब, DG साहब, मेरे कोलीग्स, PDO, जितने लोगों ने सपोर्ट किया, आई एम रियली थैंकफुल एंड इंडेप्टेड। और जो प्रेजेंटेशन दी गई बहुत अच्छी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम था। मैं बहुत लंबी एक लिस्ट बना के लाया था सवालों की, लेकिन अभी मैंने अपनी बहन को मैंने दिखाया, मैंने कहा बहन अब ये सवाल तो मेरे रह गए पीछे, बिकॉज़ आप लोग काम कर रहे हैं, काम होना भी बहुत रहता है, लेकिन इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि काम हुआ भी है। और अगर काम हो रहा है तो हम लोग यूँ समझे सड़क पे आ गए हैं, तो यकीनन हम अपने जो हमारे SDGs के टारगेट्स हैं वो भी अचीव करेंगे। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात को कहने में कि हमारी सेहत, तालीम, जितने भी इश्यूज़ हैं, इनके जो टारगेट्स अचीव करने के लिए अगर हमने माहौलियात को टारगेट किया, तो मैं बिल्कुल पुरउम्मीद हूँ कि आपके जो हेल्थ सेक्टर के अंदर जितनी आपको पैसा दरकार होता है, आपके वो टारगेट्स पैसे नीचे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ माहौलियात को एड्रेस करते हुए, एनवायरनमेंट को एड्रेस करते हुए। स्मॉग सिर्फ नहीं है सर, स्मॉग के साथ हमारा, मेरे ख्याल में स्मॉग बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई शक नहीं है। उससे बढ़ के आपने एक बात की कि 36% ग्रीन होना चाहिए। ये जुल्म सिर्फ शहरों में नहीं हो रहा, ये देहातों में भी हो रहा है। हमने जो ग्रीन्स को हमने ग्रेस में कन्वर्ट कर दिया है, और ग्रीन एरियाज़ को हमने कल्टीवेशन के पर्पस के लिए भी हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है।
जबकि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए आपके इंडिजिनस प्लांटेशन जो है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। जैसे अभी बात हो रही थी बड़े पत्ते छोटे पत्ते, तो ये बड़ी ज़्यादा डिटेल है। तो यहाँ पे इस फोरम का तवसत से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जी हमें हाउसिंग हो, स्कूल्स का मुझे नहीं पता था, मेरे जहन में था, मैंने कहा जी स्कूल वालों को कहना चाहिए, वो ABC वाली बात जो कि एक्सेलेंट। स्कूल में जाके हमने बात करनी है कि जी वी हैव टू फोकस ऑन प्लांटेशन। पॉपुलेशन की बात करते हैं, एक बच्चा इस दुनिया में आए तो उसके साथ एक दरख्त आना चाहिए, ज़्यादा आए तो बेहतर है। कॉर्नोकॉर्पस, एक कोनो अभी बात हो रही थी, वो हमारे क्लाइमेट को सपोर्ट नहीं करता। वहाँ पे यकीनन जैसे DG साहब ने कहा कि हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें रिकमेंड करता है और वो दरख्त हम प्लांट करते हैं, तो यकीनन जिसका काम उसी को साजे। मेरे जहन में सिर्फ यही था कि जी जो देसी दरख्त है उनको लगाएं, यकीनन उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा इस चीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होगी, तो यकीनन वो हमें जो भी बताएंगे तो उसका फ़ायदा होगा। बजाय इस चीज़ के कि एक इंडिजिनस को काट के हम 4 जो जिसको हम कह सकते हैं डेकोरेशन प्लांट्स लगा दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह हम इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके पास ग्रे एरियाज़ के साथ कितना ग्रीन है। और अभी जैसे मैडम ने, बहन हमारी आपा ने बताया कि जी वो उसकी जो पानी की ट्रीटमेंट का क्या उन्होंने कुछ किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। इसी तरह हमारे जब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो इनडायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, कि क्योंकि वही पानी हमारा यूज़ हो रहा है वहाँ पे। तो इस चीज़ की, ये चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन टू कट द होल थिंग शॉर्ट, रियली अप्रिशिएटेबल, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है और मैं चाहूँगा कि जी आपको जितना हमारे कॉकस से सपोर्ट चाहिए वी आर अवेलेबल। जितना डिपार्टमेंट से PDU स्पीकर साहब ने बनाया इसीलिए है कि इट इज़ डिपार्टमेंट विच ब्रिजेस पार्लियामेंट विद द डिपार्टमेंट। तो मेरे ख्याल में ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। और आप वैसे डायरेक्टली भी कह सकते हैं, किसी जगह पे आपको कोई रुकावट आ रही है, वी आर देयर। कोई इंटर डिपार्टमेंटल कोई आपको करना है, लेज़ॉन करना है, और वो कहते हैं कि जी इट शुड बी डन थ्रू द पार्लियामेंट, वी आर अवेलेबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच for sparing time. Thank you so very much for giving us such a detailed presentation, and looking forward to see you again inshallah. Thank you.